हम लोग भगवद गीता के भगवद गीता यथारूप से दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक को देखेंगे। देखते हैं आज एक दिन में हो जाए तो। अभी तक यानी कि श्लोक क्रमांक 30 तक आपने क्या देखा? देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। देही के नित्यत्व को जानकर, देही नित्य अर्थात आत्मा जो देह को धारण करने वाला है वह नित्य है और अवध्य है। अयम देही, अयम देही जो देह को धारण करने वाला है वह नित्य और अवध्य है। देह सर्वस्य भारता, और ऐसा सभी देहों में हो रहा है। देह नष्ट हो रही है और देही का नाश होना संभव नहीं है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि, इसलिए तुमको सभी जीवों के लिए ना त्वं शोचितुम अर्हसि, तुमको शोक नहीं करना चाहिए। तुम्हारे जैसा ये विद्यमान व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे विषय का उपसंहार हुआ इस दृष्टि से कि शोक क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा अवध्य है और देह मरणशील है। अब बड़ा सुंदर बात है, स्वधर्मम अपि, अपि का मतलब भी, भाई क्योंकि आत्मा का नाश हो ही नहीं सकता और शरीर का नाश ना हो ऐसा नहीं हो सकता है। आत्मा अविनाशी है और शरीर का विनाश होना ही है, इसलिए तुमको शोक नहीं करना चाहिए। अब कह रहे हैं कि अपने स्वधर्म को देखकर भी और उससे होने वाले लाभ को देखकर भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा अविनाशी है और देह का विनाश होना ही है, तो इसलिए तुमको शोक नहीं करना चाहिए। ये हो गई, ये श्लोक क्रमांक 30 तक बात समाप्त हो गई। यानी कि वहाँ पे भी बात आ रही थी कि देखो तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। तो ये बात क्यों बताई जा रही थी? ताकि धर्म में प्रवृत्ति हो। शोक ना करने का आशय था क्या? शोक नहीं करो और आइसक्रीम पे खाओ, कि कुछ मत करो। शोक नहीं भाई बहुत से लोग शोक नहीं कर रहे हैं जगत में, इसका मतलब ये नहीं है कि धर्म का पालन कर रहे हैं। माता मर रही है, पिता मर रही है, लेकिन शोक नहीं कर रहा, दारू पी रहा है। तो इसलिए शोक नहीं करने का आशय ये नहीं कि कुछ मत करो। शोक नहीं करने का आशय है कि शोक की वजह से कहीं तुम धर्म के पालन में आलस न करना। ये तो समझ में आ गया। अब कहना है कि अब तुम यह भी अगर समझो कि तुमको कोई भौतिक लाभ भी चाहिए, तब भी बहुत फ़ायदेमंद बात है। स्वधर्म करने से भौतिक इच्छा से, आगे पॉइंट आएंगे। यहाँ पे पॉइंट आ रहा है कि देखिए एक क्षत्रिय के लिए स्वधर्म को अगर पालन करता है तो स्वर्ग आदि प्राप्त होता है, उसका बड़ा अच्छा श्रेय होता है। अगर भौतिक इच्छा से कर रहा है तो सोचो, अगर निष्काम भावना से करोगे तो कहना ही क्या। जैसे आप सोचो कि भगवान का नाम अगर भौतिक इच्छा से ले जाए तो भी इतना लाभकारी है, और निष्काम भावना से ले जाए तो कहना ही क्या। तो इसलिए स्वधर्म को भी देखते हुए तुम्हें युद्ध करने में कांपना नहीं चाहिए। कांप रहे थे ना, ये समझ में आ रहा है? ये समझाएंगे। बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा तरह से समझा रहे हैं भगवान कि किसी परिस्थिति में तुम्हें कांपना नहीं चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। कांपना और शोक एक ही प्रकार की बात है एक ही प्रकार की बात। वो शोक कर रहे थे कि उनको कांप रहे थे, भयभीत हो रहे थे, और वो शोक कर रहे थे कि मैं ऐसी अवस्था में क्यों पड़ा हुआ जो अपने गुरु से युद्ध करना पड़ेगा। कारण वही, अलग अलग नहीं देख रहे। तो कह रहे तुम भयभीत क्यों हो रहे हो? भयभीत नहीं होना चाहिए, इससे तो तुम्हारा श्रेय होगा। तुम कह रहे थे कि न च श्रेय अनुपश्यामि, मैं नहीं देख रहा हूँ कि मेरा कोई श्रेय हो रहा है। हत्वा स्वजन माहवे, अपने इस युद्ध में अपने स्वजनों को मार करके मैं कोई श्रेय नहीं देख रहा हूँ। तो भगवान दिखा रहे हैं श्रेय। अब अगर और क्लियर हो रहा हो, तुम इसीलिए घबरा रहे थे ना, क्या है? गांडी व संसृते हस्तात्वक चैव परिदह्यते। याद ही हो गया होगा अब तो ये कि गांडी हमारे हाथ से स्लिप कर रहा है और त्वचा जल रही है। इज इट नॉट? तो ये क्यों? पल्स बढ़ रहा है हमारा, अगर कहें कि कुछ नहीं समझा, पल्स रेट हमारा बढ़ रहा है। तो भाई ये क्यों हो रहा है? क्यों? न च श्रेय अनुपश्यामि, और मैं कोई श्रेय को भी निरंतर नहीं देख रहा हूँ, देख ही नहीं पा रहा हूँ कुछ, कहीं कुछ श्रेय कल्याण नहीं दिख रहा है। किस बात में? तो कह रहे हैं हत्वा स्वजन माहवे, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों को मारकर मैं कहीं कोई श्रेय नहीं देख रहा हूँ। तो वो श्रेय भगवान दिखा रहे हैं कि स्वधर्म को देखते हुए कि समझ लो कि इससे बड़ा श्रेय क्षत्रिय के लिए कुछ है ही नहीं कि स्वधर्म देखते हुए वह युद्ध करे। तो इसलिए तुम घबराओ मत। समझ में आया श्लोक? लेट्स स्टार्ट, प्लीज चैंट।
स्वधर्ममपि चावेक्ष स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि न विकम्पितुमर्हसि धर्मयाधियुधाश्रेयो धर्मयाधियुधाश्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते अन्यक्षत्रियस्य न विद्यते स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्मयाधियुधाश्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते धर्मयाधियुद्धाश्रेयोऽन्यक्षत्रियस्य न विद्यते स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्मयाधियुधाश्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते धर्मयाधियुधाश्रेयो अन्यक्षत्रियस्य न विद्यते स्वधर्ममपि चावेक्ष स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि न विकम्पितुमर्हसि धर्मयाधियुधाश्रेयो धर्मयाधियुद्धाश्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते अन्यक्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। संकोच व्यक्ति दो कारण से कर सकता है। धार्मिक होगा तो इस बारे में विचार करेगा कि ये धर्म है कि अधर्म है, और अधार्मिक होगा तो सोचेगा इससे मेरी इंद्रिय मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो अधार्मिक तो अर्जुन है नहीं, तो धार्मिक व्यक्ति हैं, इस कारण से उनको लग रहा है इससे मेरे आगे कल्याण का कुछ होगा कि नहीं होगा। अंतर देखने दोनों में, धार्मिक व्यक्ति को संकोच होगा आगे होने वाले लाभ से या नहीं होने से। आगे होने वाले लाभ के में संदेह होगा तो धार्मिक व्यक्ति उस कार्य को करने में संशय करेगा। क्लियर? और जो अधार्मिक व्यक्ति है उसको अभी होने वाले लाभ में अगर संदेह होगा तो नहीं करेगा। इज इट ओके? दुर्योधन को बस अपना लाभ अभी दिख रहा था तो उसे कोई संशय नहीं था युद्ध करना चाहिए, लेकिन आगे कुछ नहीं देख रहा है कि उसका नुकसान होगा कि लाभ होगा, या जो भी कुछ है। लेकिन अर्जुन धार्मिक हैं, भगवान के भक्त, इसलिए देखते तो भक्तों की दृष्टि भविष्य में होती है। वो कान से सुने रहते हैं कि ये कार्य करने का ये फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। तो भगवान इसलिए अब उनको सुना रहे हैं कि समझो कि तुम समझे हो ना, पढ़े हो ना शास्त्र। क्षत्रिय का विशिष्ट धर्म क्या विशिष्ट धर्म है? धर्म युद्ध में युद्ध करना। उससे बड़ा कल्याण क्षत्रिय के लिए नहीं है। आप पहले भी सुन चुके हैं कि एक सन्यासी को जो गति प्राप्त होती है वही एक क्षत्रिय को धर्म युद्ध में शरीर छोड़ने से प्राप्त होती है। देखिए, स्वधर्म को हम एकदम क्या कह सकते हैं, सूली पे नहीं टांग सकते हैं। स्वधर्म आचरण करने का बहुत बड़ा लाभ है, ये भगवान की आज्ञा है। कई बार लोग कहते हैं कि आप पति का धर्म क्यों नहीं बताते, खाली पत्नी का धर्म क्यों बताते हैं? क्योंकि पत्नी का धर्म पत्नी को करना होता है। पति का धर्म पत्नी नहीं कर सकती है, कर सकती है। राजा का धर्म किसको बताया जाएगा? प्रजा को ना। वेरी सिंपल पॉइंट ना। परम पूज्य राधा कुंद महाराज एक प्रवचन में कह रहे थे, स्त्रियां बहुत रंज हो जाती हैं, सारा धर्म हमको ही करना है। जो धर्म आपको करना है वो धर्म आपको करना है, और जो धर्म पति को करना है वो धर्म पति को करना है। सबको धर्म करना है। मेक सेंस टू यू? मेक सेंस? तो घटना, पहली बात, धर्म के बारे में किसी को पता नहीं। किसी से मेरी बात हो रही थी तो मैंने उनसे पूछा, आपको उतना भी नहीं पता है? कहता नहीं, हमको नहीं, तो किसी ने बताया नहीं। तो कौन बताएगा? धर्म के बारे में लोग पता नहीं चलता कि किसका क्या धर्म है। भाई जैसे क्षत्रिय का, सॉरी वैश्य का भी धर्म है, ठीक है, बिजनेस करे, लेकिन ये नहीं है कि अब 400% प्रॉफिट ले। कुछ भी प्रॉफिट तो लेगा ही बिजनेस करने वाला, लेकिन ये नहीं कि 400% प्रॉफिट ले केवल लोगों को मोटी मोटी सैलरी देने के लिए। कर रहे हैं लोग आजकल। जो मेडिसिन लेते हो वह भी तो कितने रुपए की, 5 रुपये की मेडिसिन और 100 रुपये में देते हैं, है कि नहीं? चीटिंग कर रहे हैं कि नहीं लोग? स्वधर्म नहीं देखते। चलिए ठीक है, तो कह रहे हैं कि क्षत्रिय हो तो तुम्हारा अपने धर्म को भी देखते हुए स्वधर्मम अपि च अवेक्ष। अवेक्ष शब्द कई बार आप सुन चुके हो, अन्वीक्ष, अवेक्ष, देखना। और स्वधर्म को भी देखते हुए, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है?
आप सभी लोगों को पता है कि एक भक्त होने के नाते आपका धर्म क्या है। सुबह उठना, भगवान का नाम जप करना, भगवान के बारे में सुनना, भगवान का प्रसाद खाना, ये धर्म है कि नहीं? यद्यपि इंद्रियां बोल सकती हैं कि नहीं इधर खा लो उधर खा लो, कि ना ये मेरा धर्म नहीं है कि मैं भगवान को अनर्पित वस्तु ग्रहण करूं। ये धर्म दिखता है कि नहीं? दिखाई कैसे पड़ा आपको? वेरी गुड, सुन करके। तो यानी कि क्षत्रिय का क्या धर्म है कि तुम पहली बार सुन रहे हो। इन्हीं द्रोणाचार्य से नहीं सुने हो, इन्हीं भीष्म पितामह से नहीं सुने हो, और क्या इन्होंने पालन नहीं किया है? हाँ, खरे युद्ध कर रहे हैं, और क्या भीष्म पितामह ने युद्ध नहीं किया है? तो अवीक्ष का शब्द, आवेक्ष शब्द से आपको लेना होगा कि ऐसा नहीं है कि अर्जुन शास्त्र को नहीं जानते। ध्यान देना होगा, आजकल की तरह कि मिलिट्री एजुकेशन नहीं थी जिसमें केवल शस्त्र चलाना सिखाया जाए। शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान दिया जाता है। डज दैट मेक सेंस? जैसे यहाँ पे पुलिस को केवल पिस्तौल नहीं दे दी जाती है समझ रहे ना बात? उनको धारा वारा भी सिखाते होंगे, इस धारा के अनुसार ये लागू करो, ये नहीं कि जहाँ ठीक है मूड खराब हुआ गोली मार दी किसी को क्या पुलिस वाले ऐसे होते हैं? ऐसे गुंडे होते हैं। गुंडों को नहीं पता होती कौन कौन सी धारा में क्या लगता है, बाद में मालूम चल जाए 2-4 बार जेल में जाने के बाद एक अलग बात है, लेकिन सामान्यतः उनको नहीं पता रहता है और उसको अप्लाई तो बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं, ना जानते हैं। और तो इसलिए स्वधर्म अविचा अवेक्षा, और स्वधर्म को भी देखते हुए, अर्थात जो तुमने आज तक शास्त्र में श्रवण किया उसके अनुसार देखते हुए। मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। तुम विकम्पित, तुम विचलित होने के योग्य नहीं हो। तुम का मतलब, हाँ, तुमका मतलब तुम विद्वान हो। ऐसा नहीं कि तुमको पता ही नहीं कि क्षत्रिय का धर्म क्या है। स्वधर्म को देखने की क्षमता तुम्हारे पास है। अभी क्यों तुम इस प्रकार से ऐसे कह रहे हो कि मैं कुछ श्रेय नहीं देख रहा हूं? क्यों ही? क्योंकि क्षत्रियस्य धर्मात् युद्धात्, क्षत्रिय का धर्म के लिए युद्ध करने की अपेक्षा, धर्मात् युद्धात् समझ पा रहे हैं? धर्म युद्ध से। एक क्षत्रिय के लिए ये पंचमी विभक्ति इसमें सेपरेशन के अर्थ में है कि अगर तुम धर्म युद्ध को से देखो दूरी के अर्थ में, तो उससे अधिक श्रेष्ठ, अधिक कल्याणकारी चीज़ कोई नहीं है। ये थोड़ा सा आप ग्रामर पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा कि इज ए मूड ऑफ सेपरेशन। मूड ऑफ सेपरेशन मीन्स अलगाव होते हुए कि धर्म युद्ध को से छोड़ करके अलग कर दें। अगर धर्म युद्ध के अलावा ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो क्षत्रिय के लिए अन्यत श्रेय न विद्यते, इससे और अधिक अन्य कोई अधिक मंगल कार्य नहीं है। तुमको श्रेय दिख ही नहीं रहा है। तुम कह रहे हो न च श्रेयो अनुपश्यामि, अरे हमको तो श्रेय दिख ही नहीं रहा है। और यहाँ देखिए भगवान क्या बात बोल रहे हैं, अरे तुमको अपना स्वधर्म नहीं दिख रहा है कि क्षत्रिय के लिए युद्ध से श्रेष्ठ कोई श्रेय है नहीं। बारंबार समझिएगा कि जिसका जो अधिकार है उसके अनुसार वो कार्य करता है तो उसकी प्रगति होती है। अधिकार से ऊपर जाके कार्य करेंगे तो प्रगति नहीं होगी, पतन हो जाता है। मैं कहूँ कल से हम लोग अब उज्ज्वल नीलमणि पढ़ने वाले हैं। व्हाट? और गोविंद लीलामृत, अच्छा है, कृष्ण के बारे में है। और वट एवर लीला स्तव इत्यादि सब हम पढ़ने वाले हैं कल से। तो आप कहेंगे आप कौन से टाइम, रात में 12 से 1 में? तो आप देख सकते हैं कि वो सब चीज़ें हमारा अभी हमारा अधिकार नहीं है। कृष्ण का था लेकिन हमारा अधिकार ही नहीं इसको पढ़ने का। और आप ये देख रहे हैं कि भगवत गीता पढ़ने में, डिस्कशन करने में कोई कठिनाई नहीं। जो अधिकार है ना आपका, उसे करने में दिक्कत भी नहीं होगी। ये प्रैक्टिकल आप देखिएगा। उससे ऊपर जंप करने का प्रयास करेंगे तो कर नहीं पाएंगे, और उससे नीचे करना भी दिक्कत है। हाँ, तो अब कल से अब भाई 8 बजे उठेंगे आराम से और 1-2 माला करके, एक नाम में भी अनंत शक्ति, तो 1-2 माला करके आ जाएंगे हम प्रसाद वसाद देने के लिए। तो तब हम अपने अधिकार से कम काम करेंगे। डू यू एग्री? अब देखिए 16 माला करने में कोई कठिनाई नहीं। कहे कल से 64 माला करना शुरू करना है तो एकदम से भारी लगने लगता है। आप देख रहे हैं कि जो चीज़ आपके अधिकार के बाहर है, रेंज के बाहर है, वो है कर नहीं पाएंगे। किसी को मैं फिर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी के लिए किसी का चित्त गृहस्थ संस्कार से युक्त है, पहले के जन्मों में भी वैसे था उसका, तो अब इस जन्म में वो एकदम से कहो तो तुम ब्रह्मचारी ही रहो, उसको बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि खाना खुद भी बनाने से टेस्टी हो जाता है। कपड़ा तो वॉशिंग मशीन धुल ही देती है, तो ऑटोमेटिक, तो 2 पत्नियां तो हो गई। वो 2 पत्नी वाले कार्य तो हो ही गए, और धोबी प्रेस कर देता है। फिर भी लोग करते हैं, और इसके लिए उसकी भर्त्सना करना ये गलत बात है। डज दैट मेक सेंस? भाई गृहस्थी फंसाव है, लेकिन लोगों का चित्त है ही इस प्रकार का। वह अगर नहीं जाएंगे गृहस्थी में तो ज़्यादा परेशान होंगे, खुद भी होंगे और दूसरों को भी परेशान करेंगे। यस ना?
और कुछ लोगों का बाबा जी संस्कार है, वो गृहस्थी में चले गए तो वो पत्नी भी परेशान और बच्चे भी परेशान और खुद भी परेशान। तो दोनों का अलग अलग अधिकार है, समझ पा रहे हैं मेरी बात? और अधिकार के अनुसार व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। तो जिसका गृहस्थ संस्कार है उसके लिए और इससे कोई सिरे का मार्ग नहीं है कि गृहस्थी में जाए। स्वधर्म अपि चावेक्षा, स्वधर्म को देखते हुए। लेकिन मजाक मैं नहीं कर रहा हूँ। स्वधर्म का मतलब क्या? आप मैं मजाक की लग रहा होगा मजाक, लेकिन स्वधर्म का मतलब ही क्या? स्वधर्म यानी कि गुणों के मिश्रण के अनुसार जिस समय एक जीव विभिन्न प्रकार के गुणों से प्रभावित है तो उसके धर्म को प्रिस्क्राइब किया गया है। ब्राह्मण सत्वगुण में है तो वो उस प्रकार से कार्य करेगा, वो बदला नहीं लेने के चक्कर में पड़ेगा। वशिष्ठ जी को कितना अपमान किया गया, कितना परेशानी की, कुछ नहीं बदला लिए, लेकिन क्षत्रिय लोग सहन नहीं कर पाते। ये धीरे धीरे जीवन में आपको समझ में आएगा कि हमारे स्वभाव बड़ा प्रबल होता है और उसको एकदम से उसके विपरीत जाना बड़ा कठिन होता है। तो स्वधर्म का निर्धारण शास्त्र कैसे कर रहा है? उसके स्वभाव के अनुसार। ये आप समझते हैं? दानम ईश्वर भावश्च क्षत्रिय स्वभावजम, क्या शायद ऐसे कुछ है। तेज, शौर्य, दया। तेज मतलब होता है दूसरे पर प्रभाव करने की क्षमता। तेज, शौर्य, युद्धे च अपलायनम, युद्ध में वापस अपनी पीठ नहीं दिखाना, ये सब क्षत्रिय का। दानम ईश्वर भावश्च क्षत्रिय कर्म स्वभावजम। तो ये दान देना, ईश्वर भाव मतलब मैं नियामक हूँ, लोग मेरे नियामक ही नहीं बल्कि मैं लोगों का पालन करने वाला हूँ। ये क्षत्रियों को बहुत अच्छा लगता है, ये भाव उनको अच्छा लगता है कि मैं पालन करने वाला हूँ। आप देखिए शिवी महाराज ने इसकी लिमिट कर दी कि नहीं, अपना मांस काट करके भी कबूतर की रक्षा की। ऐसा करने का सामर्थ्य ब्राह्मण का नहीं होता है। एग्जाम्पल और आप देख लीजिए कर्ण का। जानते हैं कि कर्ण परशुराम की कंडीशन थी कि हम ब्राह्मणों को ही सिखाएंगे, क्षत्रिय को नहीं सिखाएंगे। तो ये छुपा कर गए थे, इनको तो पता नहीं, इनको पता भी नहीं था कि क्षत्रिय हैं। तो गुरु जी इनके क्या कह सकते, गोद में सर रख के सोए तो कीड़ा आकर खाने लग गया इनके पाँव को। बिच्छू था जो भी रहा हो, और वो हाँ पूरे शरीर में छेद कर गया, पूरे तो नहीं लेकिन जहाँ तक पाँव में छेद कर गया होगा, और खून हो रहा है और कुछ नहीं बोले, सहन कर ले रहे हैं कि भाई गुरु जी की नींद जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। तो परशुराम जी की जब नींद खुली और उन्हें जब देखा तो कहता, ये दर्द तो ब्राह्मण एक सहन नहीं कर सकता, तुम निश्चित क्षत्रिय हो, तुमने मुझसे झूठ बोला है। तो उसको शाप देते हैं कि जिस दिन तुमको सबसे अधिक मेरी विद्या की, मेरे द्वारा प्रदत्त विद्या की आवश्यकता होगी, उस दिन तुम भूल जाओगे इसको। वही हुआ। तो आप समझ रहे हैं कि स्वधर्म का निर्धारण कैसे होता है? गुणों के संस्कार के अनुसार। समझ में आया? तो तुम देख रहे हो ना कि तुम क्षत्रिय हो। स्वधर्मम अपि चावेक्ष अर्थ यह भी अपने स्वभाव देखते हो ना, क्या करना अच्छा लगता है, क्या करोगे। अभी तुम युद्ध से भाग रहे हो और कुछ बाद में गाली दे दे, ए भागोड़ा कहीं का, वहीं तुम गांडी चला दोगे, उसके बाद मार दोगे। स्वधर्म अपि चावेक्ष। समझ रहे बात को? कौन तो थे एक बार, क्या नाम है उनका, प्रभु जी का, हाँ दयाराम प्रभु। वो भी काफ़ी क्षत्रिय स्वभाव वाले, बड़े अच्छे डिवोटी हैं इस्कॉन के। तो मैंने सुना था वो बता रहे थे किसी वक्त को, किस दिन बड़ा उनका मन, बहुत मैनेजमेंट कर लिया, अब हम जाके बाबा जी बन जाएंगे, मतलब कुछ भजन करेंगे केवल, खाली कुछ समय के लिए, एक दिन के लिए उसके पास पूछा कि नहीं हमसे नहीं होगा, ये हमसे नहीं होगा, दिन भर बैठ के मालाई जप करना हमसे नहीं होगा। You just can't sit down like this. Everyone is different. तो स्वधर्म को देखते हुए भी तुमको कंपन नहीं करना चाहिए। एक और बात ध्यान रखना होगा, वैसे आगे और क्लियर होगा इस बात को, कि देखिए हमेशा हम कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं। इसको हटा दीजिए। हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति कार्य करता है, एक क्षण के लिए भी कार्य किए बिना नहीं रह सकता है। तो करना ये है कि कार्यों को अपने स्वभाव के अनुसार करने को मिले और वो कार्य करते हुए भी व्यक्ति मुक्त अवस्था रहे और पहले के किए गए कर्मों का भी प्रभाव निष्फल हो जाए। ये गीता की टीचिंग है। यू डोंट स्टॉप एक्टिंग, लेकिन एक्ट इन अ वे सो दैट इट बिकम्स प्यूरिफाइंग। क्योंकि हम कभी कर्म करना रुक नहीं सकते हैं, सोते हुए भी कुछ कुछ करते रहते हैं। कितने एक्टिव हैं, सपने देखते हैं ना कुछ, उसमें भी कितने बिजनेस कर लेते हैं, यही कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो जागृत जीवन में कितने एक्टिव रहेंगे। तो कर्म करना नहीं रुकना है, स्वधर्म को देखते हुए इसको व्यक्ति को कार्य करना चाहिए और उसमें कोई शोक नहीं करना चाहिए, उसमें कोई कंपन नहीं होना चाहिए। स्वधर्मवपि चावेक्ष, और स्वधर्म को भी देखते हुए न विकम्पितुम अर्हसि, तुमको कंपन नहीं करना चाहिए।
गांडी तुम्हारे हाथ से सहज से हिलना नहीं चाहिए। क्यों भाई? कहते धर्मयाद ही दिख रहा है आपको, धी नहीं, वो संधि के धी हो गया। धर्मयाद ही युद्धात श्रेय अन्यत, धर्म युद्ध से श्रेय ही मतलब क्योंकि धर्म युद्ध में भाग लेने से या धर्म युद्ध में युद्ध करने से अन्य कोई श्रेय एक क्षत्रिय के लिए न, क्षत्रिय के लिए नहीं है। ब्राह्मण के लिए ठीक है, शांत छोड़कर चला जाए, कोई बात नहीं। क्षत्रिय के लिए बिल्कुल नहीं। अन्य श्रेय, श्रेय का मतलब आगे कुछ मंगल होने वाला है। इज इट ओके? क्या मंगल होता है? एकदम अगर फलाभिसंधि से युक्त होकर के युद्ध कर रहा है तो वह उच्चतर लोकों में जाता है। सुनाई पड़ा? फल अभिसंधि, फल की इच्छा से युक्त होकर के युद्ध कर रहा है तो वह उच्चतर लोक में जाएगा। आर यू हियरिंग इट एज इट इज? फल मतलब जान रहा है कि मुझे उच्चतर लोकों में जाना है तो युद्ध कर रहूँगा, तो उच्चतर लोक में जाएगा। जीत गया तो यहाँ ख्याति होगी, मर गया तो भी ख्याति होगी कि देखो युद्ध में सीना मार लिए, मर गए लेकिन पीठ नहीं दिखाई। ये क्लियर है? तो अब सोचिए कि अगर वह निष्काम भावना से करेगा तो क्यों नहीं मुक्त हो जाएगा। सी द पॉइंट ऑफ स्वधर्म। देखने में बहुत सिंपल सी बात लग रही है कि वह युद्ध में मर गए, लेकिन लाभ देखने कितना बड़ा है। शरीर तो छूटना ही है। ये भी कहा जा सकता है कि क्षत्रिय, हाँ एक मान लो कोई क्षत्रिय है और उसको युद्ध करने को नहीं मिला, कभी युद्ध करने को नहीं मिला, तब जो गति से हो पता नहीं, लेकिन यहाँ तो स्पष्ट है कि एकदम स्पष्ट है कि कोई पाप भी किया रहेगा, लेकिन युद्ध में, धर्म युद्ध में मर गया तो उसको सदगति प्राप्त होती है, उच्चतर गति प्राप्त होती है। तो ये फायदा हुआ कि नहीं? और तुरंत होती है, ये नहीं कि बहुत टाइम लगा, तुरंत प्राप्त होती है क्योंकि धर्म युद्ध में वह मरा है। इसका लिंक अगले श्लोक से है कि अरे ऐसा युद्ध अगर बिना बुला आए तो कितना फायदा है। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रियः पार्थ लभन्ते इदम ईदृशम युद्धम ईदृशम। इसका लिंक है अगले श्लोक से। इसलिए स्वधर्म को देखते हुए भी तुमको कंपन नहीं करना चाहिए। जैसे मैं कहूँ भाई प्रसाद खाने से, हम क्या कह रहे हैं, शास्त्र कह रहा है करोड़ों करोड़ों यज्ञ का लाभ मिलता है। अब भोग लगाओ, बनाओ, बहुत अच्छी बात है, और अपने यहाँ बना बनाया महाप्रसाद आ जाए तब भी आप कंपन करेंगे कि वैसे कैसे खाएं, हम क्या करें क्या नहीं करें। खुद बनाना हो तो खाओ, अच्छी बात है, लेकिन अगर बना बनाया पका प्योर डिवोटीज़ के द्वारा एकदम बढ़िया से हलवा पकौड़ी रोटी सब कुछ आ जाए तब भी कंपन करेंगे आप? नहीं, आपका धर्म है, हमारा धर्म तो है ही प्रसाद खाना, है कि नहीं? इसमें तो यस बोल दो भाई, यस। हाँ, तो लेकिन अब वो भी यदृच्छया, बिना किसी प्रयास के एकदम प्रसाद आ जाए तब क्यों रोकने वाला है? प्रयास करके भी धर्म युद्ध करे तो ठीक अलग बात है, तो फायदा होगा उसका, और बिना प्रयास के आपको मिल रहा है तो फिर बिल्कुल कंपन नहीं करना चाहिए। कभी बोले हैं प्लेट आपके सामने आ गई प्रसाद, आपके प्लेट मेरे हाथ से कांप रही है, मेरे हाथ छूट रही है, और चम्मच के हाँ चम्मच फिसल रहा है हमारा, ऐसे कभी नहीं होता है। लेकिन यदि पता है कि वो ऑफर्ड नहीं है तो आप घबराएंगे। आपको पता है मानो कि वो देवताओं को अर्पित है तो आप घबराएंगे क्योंकि आप धार्मिक व्यक्ति हैं, आप देख रहे हैं ये चीज़। लेकिन देखिए धर्म के अनुसार मिल रहा है, प्रसाद मिल रहा है भगवान विष्णु का, तो कोई कंपन नहीं होना चाहिए। वहाँ आप नहीं कहेंगे कि न च श्रेयो अनुपश्यामि, मैं इसमें कोई श्रेय नहीं देख रहा हूँ। जब देवताओं को अर्पित है केवल, या अर्पित ही नहीं है, तो उसमें आप बोलेंगे न च श्रेयो अनुपश्यामि, मैं इस रोटी को चबाने में कोई श्रेय नहीं देख रहा हूँ, ये हिंसा है। देखेंगे कि नहीं देखेंगे? लेकिन प्रसाद जैसे है तुरंत केवल ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ना मेरी चम्मच हिल रहा है ना मेरी प्लेट हिल रही, मेरे दांत आतुर है सेवा करने के लिए, और जीभ भी। इस इज एक्सपीरियंस एवरी डे बेसिस पे। तो जब श्रेय दिखता है तो एक धार्मिक व्यक्ति करने के लिए उत्साहित होता है। इसे जैसे मैं कहूँ कि अब हम लोग बस 11 बजे के बाद एक सामूहिक वैष्णव निंदा सभा करेंगे। प्रभु जी सबको माइक दिया जाएगा कि एक भक्त का नाम लेकर के निंदा करना है आपको, और वो करने जो उसने कभी काम किए नहीं। तब कहेंगे तब इससे अच्छा मंगल नहीं हो सकता है। तो व्हाट, हम चलते प्रभु जी कुछ काम है, सब्जी लेने जाना है, हफ्ते भर की सब्जी लेनी है, एनी डिवोटी हु हैज सम सेंस विल नॉट बी पार्टिसिपेटिंग इन दैट, कि उसमें तो कोई श्रेय नहीं दिख रहा है ना आपको। ठीक है,
भगवत गीता में श्रेय दिख रहा है ना। तो ये को समझा रहा हूँ कि स्वधर्म को देख करके व्यक्ति को उसमें कंपन नहीं करना चाहिए। आप प्रैक्टिकल देखो ना, धुआंधार, आप लोग अच्छे डिवोटी हैं, धुआंधार जप करते हैं कि नहीं सुबह आप लोग। अब भले आप इसको स्वीकार नहीं करें, आई एम वेरी हैप्पी, धुआंधार माला हरे कृष्ण हरे कृष्ण, एकदम क्लियर है कि क्या धर्म है हमारा। स्वधर्म मतलब जीव के अर्थ में, भागवत धर्म भगवान के प्रति कर्तव्य करना, इसमें तो कोई अमंगल का मतलब ही नहीं है। एकदम क्लियर दिखने लग गया कि नहीं। बहुत से भक्त जो रोज़ कर रहे हैं ये तो करना ही है। अब बुखार है, खांसी से मतलब नहीं, ये तो करना ही है, क्योंकि निश्चित श्रेय दिख रहा है आपको। ये बहुत अच्छा आशीर्वाद है कि कान के द्वारा सुन करके, ये आज आप सुबह आज शाम को सुनने वाले हैं, आपको आप विश्वस्त हो जाते हो कि कौन से कार्य आपके श्रेय के लिए हैं। ठीक है, अग्री। छत्री दिख नहीं रहा है कि जो पहला वाला छत्री मर गया वो सूर्यलोक के ऊपर गया, वो दिख नहीं रहा है, लेकिन कैसे देख रहा है? शास्त्र दृष्टि से। इसलिए वह भी उसी प्रकार से करने के लिए तैयार है। डज दैट मेक सेंस? श्रीधरी, आत्मा के नाश के अभाव से ही तुमको इनके हनन के संबंध में विकंपित होना नहीं चाहिए। ये समझ में आया पहली पॉइंट? भाई आत्मा का नाश होगा ही नहीं तो तुम डर क्यों रहे हो? दूसरा, साथ ही स्वधर्म को भी देखकर तुमको विकंपित होना नहीं चाहिए। यह संबंध है। संबंध क्या है इस श्लोक का? पिछले श्लोकों से क्या संबंध है? भाई आत्मा का हनन हो नहीं सकता, इसलिए तुम मत घबराओ। तुम किसी को मार ही नहीं रहे हो क्योंकि कोई मारा जा नहीं सकता। और दूसरी बात है कि तुम्हारा स्वधर्म है, इसको करने से तुमको लाभ प्राप्त होगा, इसलिए भी तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। जो तुमने पहले कहा था, माल अर्जुन कहे मैं कब घबरा रहा था, तो बोले तो याद नहीं आ रहा, प्रथम अध्याय भूल गए। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। देख रहे हैं, न च श्रेय अनुपश्यामि, मैं कोई श्रेय देख ही नहीं रहा हूँ, कहीं कहीं कभी भी कोई श्रेय नहीं देख रहा हूँ। हत्वा स्वजनमाह, कहाँ नहीं देख रहे हैं? स्वजनों को आहवे, इस युद्ध में मारने के द्वारा मैं कोई श्रेय नहीं देख रहा हूँ। और जबकि यहाँ क्या बोल रहे हैं भगवान? इससे बड़ा श्रेय है ही नहीं। किससे बड़ा श्रेय? स्वजनों को मारने से बड़ा श्रेय क्षत्रिय का नहीं है। जी हाँ, ये नहीं बोल रहे हैं, कह रहे हैं स्वजनों को मारना स्वधर्म नहीं है क्षत्रिय का। धर्म युद्ध में युद्ध करना स्वधर्म है। बहुत सूक्ष्म रूप से देखना होगा आपको। भगवान स्वजनों को मारने को बोल नहीं रहे कि ये तुम्हारा स्वधर्म है या जो भी नहीं है। स्वधर्म के नाते तुमको ऐसा करना पड़ रहा है तो ये तुम्हारा श्रेय है। धर्म युद्ध है, अब इसमें तुम्हारे स्वजनों को तुमको मारना पड़ रहा है तो यह तुम्हारा स्वधर्म है, तुमको युद्ध करना चाहिए, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। स्वजनों को मारना यह स्वधर्म नहीं है क्षत्रिय के लिए। इज इट ऑल क्लियर, बैलेंस्ड? ठीक है। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज या सुख की इच्छा रखता हूँ। प्रथम अध्याय 31वां श्लोक था। तो इसके उत्तर देते हुए भगवान यहाँ पे बात बोल रहे हैं। तो इस पर यह श्लोक कह रहे हैं कि धर्मयात, और इस पहले मिस्टेक है, धर्मयात अर्थात न्यायतः प्राप्त युद्ध के अलावा एक क्षत्रिय के लिए और कोई श्रेष्ठ श्रेय नहीं है। न्यायतः क्या था? क्या न्याय था रामकृष्ण को बताइए, क्या न्याय था इसमें? ये युद्ध हो रहा था, इसमें न्याय क्या है? ये धर्म युद्ध है, और धर्म के पालन में एक तो धर्म युद्ध है और दूसरा क्यों धर्म युद्ध है? एक तो भगवान की इच्छा है सबसे बड़ी, एक तो भगवान की इच्छा है, ये भी ठीक है, लेकिन और सामान्यतः अगर देखें तो आहू तो न निवर्तता, ठीक है, एक तो क्षत्रिय का धर्म है। हाँ, अब एक हम लोग बार बार इसको कोट किए, ये बताइए कि आहू तो न निवर्तता, एक क्षत्रिय को आहूत होने के बाद वापस नहीं लौटना चाहिए, तो कब आह्वान किया गया था? शंख के द्वारा। जो मुझे लग रहा था आप लोग यही बोलेंगे। और इसके पहले नहीं, जो बिना बोला कि नो, बिना युद्ध के हम यस, दुर्योधन ने कहा कि मैं युद्ध के बिना इनको एक सुई के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तो दिक्कत क्या थी? नहीं देते तो क्या दिक्कत थी? क्षत्रिय फिर भीख मांग तो ये समझ में आ रहा। क्षत्रिय वह होकर 5 पांडव 5 गांव में संतुष्ट थे, लेकिन भीख नहीं मांग सकते हैं, ये उनका धर्म नहीं है। अब कह लो कि भीख मांगने में क्या दिक्कत है? भागेंगे आप लोग भीख? क्यों? आप मांग लेंगे भीख? लोटा लेकर घूमिए आप कल से। क्यों भाई? हिरन भाई मांग सकते हैं आप भीख? नहीं। क्यों नहीं मांग सकते? अब देख रहे हैं कि क्या इनहिबिशन हो रहा है। नहीं, हम नहीं मांग सकते, काम करेंगे, सामर्थ्य है, हम क्यों भीख मांगेंगे बताइए? सी, इज इट नॉट?
इट इज, और ऐसा समाज है भी नहीं कि सब लोग भीख ही मांगते चले, ऐसा नहीं है, लेकिन पॉइंट इस है कि आप समझ सकते हैं कि भीख नहीं, जब हम लोग कुछ क्षत्रिय वित्रिय नहीं भीख मांगने में अपनी शर्म महसूस करेंगे तो क्षत्रिय भीख मांग लेंगे, वो भी किस प्रकार के, भीम भीख मांगेंगे, उसी को प्लीज करके रख दो, देगा कि नहीं, चल लाओ भीख मांगेंगे। बताइए भीम जैसा कोई व्यक्ति भीख मांग सकता है? युधिष्ठिर महाराज जैसे धर्म, अरे अब युधिष्ठिर महाराज के चरणों में, पाद पीठम शब्द आया था, क्या था भागवत में, उनके चरणों में आकर के सब लोग कर दे रहे हैं, वो भीख मांगेंगे और ये देख पाएंगे अर्जुन? तो आप समझ रहे हैं कि उनके लिए इस प्रकार से भिक्षा मांगना एक ब्राह्मण की तरह वह संभव नहीं था। ब्राह्मण के वेश में कुछ समय में थे, वो एक अलग बात है, आपको पता है लाक्षागृह के बाद वाली, दैट वाज ओनली फॉर छुपने के लिए कहा, लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं कर सकते। तो ये उनका स्वधर्म था कि वो राज्य करें, तो अब उसको जो डिनाई किया गया तो उस कारण से धर्म युद्ध उपस्थित हुआ। इन्होंने ही आह्वान किया कि युद्ध करो और हमसे राज्य ले लो, तो ये सब धर्म युद्ध था और क्षत्रिय के लिए इससे श्रेष्ठ कोई श्रेय नहीं है। मिल जाएगा राज्य तो ठीक है, और अगर नहीं तो तुमको स्वर्ग तो मिलना ही है। स्वर्ग प्राप्ति इतना आसान नहीं जितना आप सोचते हो, स्पेशली इस जगत में, क्योंकि प्राय तो लोग पाप ही करते रहते हैं। श्रीपद रामानुजाचार्य। इसके सिवा यह आरंभ किया हुआ युद्ध प्राणियों की हिंसा करने वाला होने पर भी इसे अग्निशोमीय आदि यज्ञों की भांति स्वधर्म समझकर, खधर्म नहीं है, स्वधर्म समझकर तुझे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म से न्यायतः प्राप्त युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कुछ भी श्रेय नहीं है। आगे कहेंगे भी कि शौर्य, तेज, धृति, दक्षता, युद्ध में पीठ ना दिखाने का स्वभाव, दान और ईश्वर भाव, ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। इज इट ऑल क्लियर? अग्निशोमीय आदि यज्ञों में होने वाला पशु बलिदान हिंसा नहीं है, वह तो वेद में अत्यंत निकृष्ट बकरे आदि के शरीर को छुड़ाकर कल्याणमय देह और स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाला बताया गया है। श्रुति में कहा है, हे पशु, इस कर्म के द्वारा निश्चय ही तुम मर नहीं रहे हो, तुम्हें मारा नहीं जा रहा है। यह पहले सुन चुके हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, केवल शरीर का परिवर्तन कराया जा रहा है, बल्कि सुगम मार्ग से तुम देवों को प्राप्त हो रहे हो, जहाँ केवल पुण्य कर्मा पुरुष ही जाते हैं, पापी नहीं। वहाँ तुम्हें सविता देव स्थापित करें, मतलब वहाँ से तुम्हारी इंडक्शन हो जाए तुम्हारा सविता देव के द्वारा। तो अब एक बात सोचने वाली है, वैसे तो यहाँ फोटो दिखाई जानी चाहिए थी कि बकरा कितना क्यूट लगता है और कितना इंटेलिजेंट लगता है, और पुण्यात्मा तो जरूर ही लगता होगा। बकरे को देख के कुछ फीलिंग्स आई आपको? हाय कितना सुंदर है, कितना ब्यूटीफुल है। बकरे के चेहरे देख लगता है। अब सोचिए, तो बकरे के चेहरे में अब स्मरण करें तो उस जीव की क्या योग्यता है कि वो स्वर्ग जाएगा। अब समझ में आया? अब समझ में आ रहा है आपको कि फोटो दिखाया जाना चाहिए था कि भाई बकरे को देख करके आप क्या अनुमान करेंगे कि स्वर्ग जाएगा। तो उसको बकरे के शरीर में काट करके, मतलब जो भी आहुति दे करके या तथाकथित हिंसा करके तुरंत ही स्वर्ग भेज दिया जाए, तो ये उसके ऊपर एक लाभ है कि नहीं, क्या है बताइए? कोई कहे कि भाई आपकी कुटिया तोड़ दे रहे हैं छोटी सी और आपको महल दे रहे हैं, तो कह रहे हैं ठीक है, कल क्यों, आज ही कर दीजिए आप, है कि नहीं? और तुरंत दे रहे हैं, ये नहीं कि कुटिया तोड़ दी, आप पेड़ के नीचे रहो, 6 साल बाद आपको मिलेगा क्वार्टर मिलेगा छोटा सा, नहीं, तुरंत। और जरा आप विचार करिए, वो बकरे के बाद कुछ और बनता, फिर किसी माँ के गर्भ में जाता, फिर उसके बाद किसी माँ के गर्भ में आता, फिर इंसान के शरीर में जन्म लेता, फिर वो कुछ पाप या पुण्य करता, कौन जाने कि वह स्वर्ग जा पाता। लेकिन उस यज्ञ के द्वारा, जिसमें यद्यपि उसकी हिंसा कुछ क्षणों के लिए हुई, लेकिन उसे तुरंत ही स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। क्या बकरे की फोटो दिखा रहे हैं? डज दैट मेक सेंस? तो अब बताइए कि क्या वहाँ पे हिंसा हुई? नहीं। तो जिस प्रकार से बकरे की हिंसा, यद्यपि हिंसा हुई, लेकिन हिंसा नहीं हुई क्योंकि उसको उच्चतर शरीर प्राप्त हो, उसी प्रकार से हम लोग सुन चुके हैं, प्रयाति संयाति शब्द था, संयाति, अन्यानि संयाति नवानि देही। संयाति का अर्थ क्या लिया गया था कि बिना गर्भवास के दुख के वह देव योनि को प्राप्त करेंगे।
तो कहाँ मारा जा रहा है? तो जैसे यह समझते हुए कि इस पशु के वध के द्वारा पशु को उच्चतर योनि प्राप्त होगी, तो जो भी ब्राह्मण बलि देते हैं, पता होना चाहिए, तो वह घबराते नहीं है। इसमें घबराएंगे तब जब उनको ये पता चले कि भाई ये करने से तो हमको अगला बकरा बनना पड़ेगा या कुछ होगा। वो भी संभावना है अगर ठीक से ना किया जाए। पहले दिखाई पड़ता था कि पशु जा रहा है स्वर्ग में, अब ऐसा नहीं दिखता है। अब तो यह भी दिखता है नहीं जो काट रहा है वो दोबारा बकरा बनने वाला है, उसको इतना नहीं समझ में आता गधे को। लेकिन यह भी बात है, तो आप समझ पा रहे हैं। जैसे एक वो ब्राह्मण है, वह उस बकरे को काटने में, उसकी बलि देने में क्यों नहीं घबराता है? क्योंकि दिख रहा है उसको कि यह उसके कल्याण के लिए है। किसके? बकरे कल्याण के लिए। और कर्ता को भी पुण्य मिलता है, जो करने वाला है उसको भी पुण्य प्राप्त होता है। इज इट ओके? आजकल ऐसा होता नहीं, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे, लेकिन पहले इतने समर्थ ब्राह्मण हुआ करते थे। इज इट ऑल ओके विद ज़ूम डिवोटीज हियर? इजी टू अंडरस्टैंड? तो कह रहे उस जिस प्रकार से अग्निशोमीय यज्ञ में कोई व्यक्ति घबराता नहीं, उसी प्रकार से एक यज्ञ है, ये धर्म युद्ध तुम्हारे लिए यज्ञ है। तुमको अब यज्ञ में आहुति नहीं देनी है, तुमको ये युद्ध करना, जिसमें लोगों को मारना है, लेकिन इनको भी सदगति प्राप्त होगी। ऐसा नहीं कि केवल तुमको फायदा होगा, उनको भी फायदा होगा। ये बात है। यहाँ गीता शास्त्र में भी वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति इत्यादि श्लोक में युद्ध में प्राण त्याग करने वालों को कल्याण में शरीर आदि की प्राप्ति बतलाई गई है। अन्यानि संयाति नवानि देहि, तो बोला गया था, वहाँ पे संयाति शब्द आया था। अतएव अग्निशोमीय आदि यज्ञों में होने वाला पशु बलिदान रोगी की रक्षा के लिए चिकित्सक के द्वारा चीरा देने के कर्म की भांति उनकी रक्षा करना ही है। समझ में आ गया है? तो उसी प्रकार से यहाँ पे युद्ध करना एक चिकित्सीय सर्जरी है। नेक्स्ट सारार्थ प्रश्न। आत्मा के अविनाशी होने के कारण इसके वध की आशंका से तुम्हारा विचलित होना उचित नहीं है। क्लियर है? स्वधर्म को भी लक्ष्य करने पर भी तुम्हारा विचलित होना उचित नहीं है। इजी है। नेक्स्ट यही बात बोलना श्रीधर में बोला गया था, गीता भूषण टीका। सभी लोगों को आत्मज्ञान देकर जो परमात्मा के ज्ञान के लिए आवश्यक है, भगवान अब सनिष्ठ भक्तों के लिए उपदेश करेंगे। सनिष्ठ अर्थात जो क्रमिक आध्यात्मिक विकास के पथ पर होते हैं, जिसमें भौतिक इच्छाओं से रहित होकर कर्म किया जाता है, निष्काम कर्म, और जो हृदय को शुद्ध करके आत्मज्ञान को स्थापित कर देता है। इस आत्मज्ञान में निष्काम कर्म के द्वारा स्थित होने की निष्ठा को उत्पन्न करने के लिए भगवान इन पहले 2 श्लोकों को कह रहे हैं, जिसमें सकाम कर्मों के संपादन से किस प्रकार भौतिक फल मिलते हैं इसका वर्णन है। समझ में आई गया आपको सबको? नहीं आया? ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, सनिष्ठ भक्त है क्या? सनिष्ठ भक्त वर्णाश्रम के नियमों का पालन करता है, उसकी उसमें श्रद्धा होती है एक साधना के रूप में, लेकिन वह कर्तापन की भावना से रहित होकर कि मैं करने वाला हूँ, और फलाभिसंधि से रहित होकर के कार्य करता है। और भक्ति तो है ही, अपने कर्म के फलों को वह भगवान को समर्पित करता हुआ चलता है। क्या अर्थ है इसका? अर्थ यह है कि मैं युद्ध कर रहा हूँ या कोई कार्य कर रहा है वर्णाश्रम का, तो इससे मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। तो क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि उसने सुना कि वे आत्मा है। फिर क्या देखा कि मैं आत्मा के रूप में अपनी अनुभूति नहीं कर पा रहा हूँ, तो कैसे करूँ? तो फिर उसको बताया जा रहा है कि निष्काम कर्म करो। इज दैट ओके? तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो मैंने थोड़ी देर पहले समझाया कि देखो भाई, कोई सनिष्ठ भक्त है, वो कहे कि भाई ये वर्णाश्रम के पालन से, उसके नियमों का पालन करने से मैं आत्मज्ञान कैसे प्राप्त कर लूँगा? तो इन 2 श्लोकों में 31 और 32 में बताया जा रहा है कि देखिए, स्वधर्म का पालन करने से अगर भोग की इच्छा से भी कर रहा है तो भी उसको श्रेय की प्राप्ति होती है, वो स्वर्ग आदि प्राप्त करता है। तो निष्काम भावना से करोगे तो कहना ही क्या। तो ये बात समझाने के लिए भगवान इस प्रकार का डेवलपमेंट दे रहे हैं। यद्यपि भगवान स्वर्ग जाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एक बात बोली जा रही, कैमुत्य न्याय से, जब फल की इच्छा से स्वधर्म का पालन करने से इतना लाभ है कि स्वर्ग आदि प्राप्त हो जाता है, तो निष्काम भाव से करेगा तो कहना ही क्या। तो इसलिए जो सनिष्ठ भक्त है वो निष्काम भाव से स्वधर्म करेगा, और यही उपदेश अर्जुन को देंगे भी वो, लेकिन एक कैमुत्य के द्वारा स्थापित करना है कि भाई तुमको तो देखना चाहिए कि ये युद्ध तुम्हारे लिए हर प्रकार से लाभकारी है। ठीक है?
तो एक सिंपल सी बात समझिए कि प्रसाद खाना हमारा धर्म है, भक्त का धर्म है। अब अगर तुम अपने भोगने की इच्छा से बनाते हो, भगवान को अर्पित करते हो, जो तुम खाते हो वह मुझे अर्पित करो, भगवान की आज्ञा, उससे भी तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो अगर भगवान को सोच के बनाए कि भगवान संतुष्ट होंगे तो उसका तो कहना ही क्या। तो वस्तुतः चाहेंगे कि उस भावना से बनाया जाए कि भगवान संतुष्ट हो, लेकिन अब व्यक्ति तो अपनी चेतना के अनुसार ही कार्य करेगा ना। उसको आलू का पराठा पसंद है, चटनी पसंद है, तो वही बनाएगा उसको, है कि नहीं। हर दिन तो वो कर्ड राइस नहीं बनाएगा। कृष्ण को कर्ड राइस भी पसंद है, तो क्या हम आलू का पराठा भोग नहीं लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो उसमें लेकिन क्या मुझे दिख रहा है ना कि एक एकदम भगवान की प्रसन्नता के लिए बना रहा है, तो फिर कहना ही क्या। लेकिन जब जो बनाया है वो भगवान को अर्पित कर रहा है तो भी कर्म बंधन से मुक्त हो रहा है। वहाँ भी कहीं ना कहीं भक्ति है ही ना, कि आप चख नहीं रहे हैं पहले। यह भी चेतना बहुतों की नहीं होती है। आप बाहर के लोगों से बनवा के देख लीजिए, कुछ चेतना नहीं रहती कि भगवान के लिए बना रहा हूँ, जरा से भी नहीं। इसमें एग्जाम्पल दे रहा था, बस सिंपल से। मैं प्रसाद लेकर के आ रहा था तनिष प्रभु के रूम में, तो जो कुकर का ऊपर का ढक्कन था वो गिर पड़ा और चप्पल पे गिर पड़ा। तो तुरंत, उससे पहले हम खाते पहले उसको लेके गए, उसे धुल दिया। पे कोई गलती से गिर पड़ा, सी आउटसाइड पीपल क्या करते, उसी को रख देते। चप्पल तो हमारी परम पवित्र है ना। झूठे सच्चे का आप लोग कुछ है ना कि इसमें भी यस नहीं, कोई नो नहीं, कुछ है ना जानकारी। ये तो नहीं कि अब सब लोग शबरी ही हो गए हैं यहाँ पे कि झूठा लिया सान का कृष्ण को खिला रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। वी आर कॉन्शियस दिस यू कैन नॉट गिव टू पीपल, यू कैन फोर्स ऑन देम बट दे कांट अंडरस्टैंड। जो धर्म को देख रहा है, समझ रहा है, उसको आप बोल सकते हैं। तो मैं कैमुत्य बता रहा था कि इसमें भी आप देखिए कि भावना है कि मैं भगवान के लिए कुछ बना रहा हूँ, लेकिन प्रबल भावना हो सकती है कि आलू का पराठा और चटनी हमारे लिए, हमें अच्छा लगता है। लेकिन ये भी सुन लीजिए कि जो व्यक्ति सोच रहा है ये तो बहुत अच्छी वस्तु है, ये तो बड़ा अच्छा बना जान पड़ता है, तो भगवान को खिलाऊंगा तो भगवान अच्छा मानेंगे, तो सच अनंताय कल्पते, उसको अनंतता की ओर चला जाता है। कुकिंग इज, आई मीन गिव एन एग्जांपल, समथिंग टू डू विद कृष्णा इज ऑलवेज अनलिमिटेड बेनिफिशियल। तो फिर वही बोलूँगा कि भक्ति अगर सकाम भावना से की जाए तो इतना लाभकारी है, तो निष्काम भावना से करोगे तो क्या लाभ होगा। तो यहाँ पे स्थापित कराना है कि जो स्वधर्म का आचरण भौतिक इच्छा से किया जा रहा है, लाभ प्राप्त करने लगे तो इतना बड़ा लाभ है। 2 श्लोकों में बोल रहे हैं, तो निष्काम भावना से करोगे तो कितना लाभ होगा। इज इट ओके। ये सनिष्ठ को प्रेरित करना है कि तुम स्वधर्म का पालन करना चाहिए। युद्ध का कर्तव्य एक क्षत्रिय के लिए सदा ही नियत होता है, जैसे यज्ञ एक नियत कर्म है। ब्राह्मण को कर्म यज्ञ करना चाहिए, क्षत्रिय को धर्म में युद्ध करना चाहिए। युद्ध में शत्रुओं का वध यज्ञ में पशुओं के वध के समान है और किसी भी पाप का कारण नहीं बनता। एक और बात है कि देखिए, यज्ञ रोज नहीं किया जाता है, इन द सेंस 24 घंटे यज्ञ नहीं करते हैं, लेकिन जब यज्ञ करने का समय उपस्थित हो गया और तब वह कोई ठिठके कि भाई इसको बलि दें हम ना दें, तो यह उसकी अज्ञानता है। गॉट इट। 24 घंटे अब यज्ञ नहीं किया जाता है, लेकिन एक निश्चित समय पे जब कोई यज्ञ किया जा रहा है तो वह पुण्य का ही कारण बनता है। उसी तरह 24 घंटे कोई व्यक्ति युद्ध नहीं कर रहा है, लेकिन जब कभी धर्म युद्ध करने का मौका क्षत्रिय को प्राप्त हो रहा है तो उसके लिए वह स्वर्ग का द्वार खोलने वाला है। इसे रोके। दोनों पक्षों में हिंसा की जाती है, परंतु उसका उद्देश्य उन लोगों या उन शरीरों को स्वर्ग की प्राप्ति कराना होता है जब वह अपने हीन शरीरों और लोगों को त्याग दे। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। एक और पॉइंट जोड़ा गया इसमें। यह तो आपने देखा कि जो यज्ञ होगा उससे जो बलि दी जा रही जिस पशु को, वह स्वर्ग चला जाएगा, लेकिन जो करने वाला है उसको भी पुण्य मिलेगा और जब शरीर छोड़ेगा तो वह स्वर्ग की प्राप्ति करेगा। इज दैट ओके। लेकिन अब ये संभव है नहीं, क्योंकि इस तरह का यज्ञ करने का सामर्थ्य लोगों का है नहीं, तो ये हिंसा नहीं है। इस संबंध में स्मृत कथन है कि हाँ, तो इसको आप यहाँ देख लीजिए कि एक क्षत्रिय है, उसने धर्म युद्ध किया, दो केस बन रहे हैं, या तो मर जाएगा, मार देगा, मरेगा तो कहाँ जाएगा, स्वर्ग चला जाएगा। समझ गया। जैसे कि पशु मरने के तुरंत बाद स्वर्ग चला जाता है। गॉट इट। और मार दिया तो क्या करेगा, वह राज्य को भोगेगा और उसके बाद स्वर्ग जाएगा। तो जो व्यक्ति यहाँ पे पशु को बलि दे रहा है,
लेकिन अब प्रॉपर तरीके से ये कर रहा है, नहीं तो आजकल सामर्थ्य नहीं है इसलिए बंद है। लेकिन अगर वो कर रहा है तो उसको पुण्य ही मिलेगा और आगे जा कर के वह मृत्यु के बाद फिर वह भी स्वर्ग जाएगा और वो पशु तुरंत स्वर्ग चला जाएगा। तो हिंसा नहीं है, बैलेंस कर लिए सब। इस संबंध में स्मृत कथन है कि आहवेशु मिथो न्योन्यम जिघांसंतो महिक्षितः युध्यमाना परम शक्त्या स्वर्गम यान्त्य परांगमुखा। राजा विरोधी को मारने के इरादे से एक दूसरे से पूरी शक्ति से और बिना पीछे हटे लड़ते हुए स्वर्ग तक पहुँचते हैं। स्पष्ट मनुस्मृति। यज्ञेषु पशवो ब्रह्मन् हन्यन्ते सततं द्विजय संस्कृतः किल मंत्रश्च तेपि स्वर्गमवाप्नुवन्। ब्राह्मणों द्वारा बलि में मारे जाने वाले जानवर मंत्रों से शुद्ध होकर स्वर्ग तक पहुँचते हैं। महाभारत 199 इस प्रकार अपने स्वधर्म पर विचार करते हुए, समझ में आया अवेक्ष मतलब शास्त्र के श्रवण के अनुसार देखते हुए, इस प्रकार अपने स्वधर्म पर विचार करते हुए आपको उस धर्म से विकम्पितुम अर्थात विचलित नहीं होना चाहिए। धर्म का अर्थ विकम्पितुम नहीं है, आपको उस धर्म से विकम्पितुम अर्थात विचलित नहीं होना चाहिए। विकम्पित मतलब कंपायमान होना। तो कंपायमान का मतलब धर्म करने में घबराहट होना अर्थात धर्म को छोड़ देना। विचलित होने का मतलब हिलना डुलना, कैसे करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, जैसे आज हमारे यहाँ दाल बन रही थी, जो नए कुक थे असिस्टेंट, उनके जो हेड कुक थे वो गायब हो गए, मॉर्निंग वॉक के चले गए। ऐसे ब्रह्मचारी ऐसे कोई करते हैं दाल पकाने के लिए, उसके बाद वो पक रही है वो चले गए मॉर्निंग वॉक पे। भरोसा नहीं कर सकते आप। तो जो असिस्टेंट थे उनको बड़ा विचलन हो रहा था। क्या विचलन हो रहा था? लिड लगाने में बहुत विचलन हो रहा था कि इसमें नमक तो डाला नहीं है तो दाल पकेगी नहीं। तो लिड होते हुए भी उनको उसमें विचलित हो रहे थे कि इसको लगाया जाए कि नहीं लगाया जाए, कांप रहे थे। यार हमने कहा क्या स्वधर्म देते, लगाओ उसको, कोई दिक्कत नहीं, नमक बाद में पड़ जाएगा क्या तुम उसको अपना विगत ज्वरा बुखार छोड़ो और लगाओ उसको समझ आया। तो कंपन हो रहा था ना कि नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इत्यादि। आप लोग कभी नहीं हुआ कुछ सब्जी बना रहे नया तो उसमें कुछ घबराहट हो रही कि नमक पड़ेगा, कितना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, घबराहट होने लगती, नहीं कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। स्पेशली मान लीजिए पब्लिक के लिए बन रहा है तब तो और डर लगेगा, है कि नहीं। और मान लो बॉस बहुत खतरनाक हो तो और डर लगेगा, भाई बहुत गाली पड़ेगी, तो डर लगता है इस प्रकार। तो कह रहे कंपन विकम्पित मतलब आपको उसमें विचलित नहीं होना चाहिए, आपको उसमें घबराना नहीं चाहिए कि हम कर रहे हैं इससे कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा। ये बात थी ना, सुबह घबराहट लगी थी, नुकसान तो नहीं हो जाएगा, ये बात। आपने कहा कि आप इस हत्या में कोई लाभ नहीं देखते क्योंकि यह मृत्यु के बाद लगातार नरक में रहने का कारण बनेगा, क्योंकि आप युद्ध द्वारा पाप करेंगे। क्या श्लोक है वो? हम लोग पाप में व्यवसिता वयम यदराज सुखलोभ है ना हंतुम स्वजन मुद्यता अहो बतो महत पापम। अहो हो बहुत बड़ा पाप हो रहा। अहो बतो महत पापम कर्तुम व्यवसिता भयम। हम सब लोग पाप कर रहे हैं। भगवान जनार्दन, मधुसूदन, गोविंद, मुकुंद, आप भी पाप कर रहे हैं, आप भी मना नहीं कर रहे, समर्थन कर रहे हैं। अहो कोई बोल ही नहीं रहा है, कोई सब चुप है। अहो बताओ महत पाप, महान पाप हो रहा है। कर तुम व्यवसिता भयम, और आप लगवा रहे हो हमको भयम, हम सब लोग लग रहे हैं इसमें, मना नहीं कर रहे हैं। तो क्यों भाई? यद राज्य सुख के लोग, अरे राज्य के लोग सुख के लोभ के कारण हंतुम स्वजन बुद्धता, अपने ही स्वजनों की हम मारने के लिए उद्यत हैं। कितना बड़ा पाप चल रहा है। तो वह इसीलिए विकम्पित हो रहे। लेकिन ऐसा नहीं है, पाप ये नहीं है, ये केवल अज्ञानता से युद्ध करने के लिए लागू होगा। अगर अधर्म से युद्ध किया जा रहा है तब वह पाप होगा, अन्यथा पाप नहीं है। धर्मयात अर्थात धर्म के सिद्धांत के अनुसार लड़ना श्रेयस्कर, श्रेय करने वाला है। युद्ध वास्तव में पृथ्वी पर विजय का द्वार है, ताकि आप नागरिकों की रक्षा करने और ब्राह्मणों और गुरुओं की पूजा करने के रूप में क्षत्रिय धर्म की संस्थापना कर सकें। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। पढ़ूंगा फिर समझ में आ जाएगा। पराशर भी कहते हैं क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण शस्त्र पाणी प्रदंडयन निर्जित्य पर सैन्यादि क्षितिम धर्मेण पालयेत। एक क्षत्रिय को हाथ में शस्त्र लेकर दंड देने के लिए, प्रजा का पालन और विपक्ष की सेना पर विजय प्राप्त कर पृथ्वी पर धर्म पूर्वक राज्य करने के लिए तैयार होना चाहिए। पराशर स्मृति 1.58। ये लाइन आपको समझ में आई? नेक्स्ट सेक्शन
स्वधर्म अपि चावेक्ष। इसकी व्याख्या कह रहे हैं कि तुम्हारा धर्म क्या है? केवल युद्ध करना नहीं। क्यों युद्ध करना? ताकि तुम धर्म की स्थापना कर सको। कैसे? पृथ्वी विजय प्राप्त कर लोगे, नागरिकों की सुरक्षा प्राप्त होगी फालतू लोगों से, और ब्राह्मण और गुरुओं की पूजा शुरू होगी। ब्राह्मणों का असम्मान जो होता है एक अभक्त राजा के अंतर्गत, वह नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि इस समय समाज में धर्म के ऊपर कोई उपदेश दे रहा है प्रॉपर तरीके से, उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। और यहाँ जो बड़े क्या कहें, छोटे छोटे लोग घूम रहे हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े प्रोफेसर्स जो किसी को कोई ज्ञान नहीं दे सकते वास्तविक, उन लोग कितनी बड़ी बड़ी पैसे उठा रहे हैं। 2.5 लाख 3 लाख सामान्य रूप से सैलरी है। आप क्लास के बाहर ही सिगरेट पी करके आते हैं। कैसा लगता अगर मैं ऐसा करता तो? क्या? अरे रूम से भी महक आ गई तो नहीं सुनेंगी तक क्लास। अब अंदर पीने लगे हैं? हाँ, दारू की बोतल लेके घुस जाते थे आपके यहाँ। इसमें तो क्या पानी है ना? बता रहे हैं कि थम्स अप की बोतल में भी ऐसा करते थे। भाई इसमें पानी है, घबराइए मत, अभी चेक कर लेंगे। मैं थोड़ा अलग स्टाइल से पीऊँ उसको। स्टिल इट इज़ ओनली वाटर विदाउट एनी चीटिंग। पानी ही है, चेक कर लो, पानी है ना महक तो नहीं आ रही कुछ। कितने आश्चर्य की बात है ना कि जो लोग निरर्थक बात बोल रहे हैं, अज्ञान की ओर लेके जा रहे हैं, चरित्र कुछ नहीं है, उनको समाज लाखों लाखों करोड़ों करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है। तैयार नहीं है, दे रहा है ना? और जबकि एक ढेले के ज्ञान नहीं दे रहे, है ना? और चलो ये लोग तो धर्म जानते नहीं, और ये पंडित जी जो लोग घूम रहे हैं, पुरोहित आदि है, जो भी है, एस्ट्रोलॉजर भी अब जो कह लीजिए, कभी कोई बता रहा है आपको कि आप मुक्त कैसे होंगे? उसे खुद को ही तो नहीं पता। आप ये समझ रहे हैं कि क्यों हो रहा है? राजा गड़बड़ है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कोविड-19 के विरुद्ध पूरे भारत को प्रैक्टिकली रूम घर के अंदर बंद कर दिया गया। यह असंभव कार्य नहीं है। विश्व को तो हम बात छोड़ दे रहे हैं, हम केवल भारत की बात कर रहे हैं। भारत में कितना विस्तार है आप देखिए। और एक बीमारी से लड़ने के लिए लोगों को घर के अंदर घुसा दिया। और अविद्या रूपी इतनी बड़ी बीमारी है, उसको उसके लिए घर में घुसने की जरूरत नहीं, उसे घर के बाहर निकल के प्रचार करने की जरूरत है। कोई दिक्कत नहीं है ना? क्या उस प्रकार से कोई खर्चा सरकार कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही है। कुछ परसेंटेज निकालेंगे ना जो कृष्ण भावना में खर्चा हो रहा है, कुछ भी नहीं निकलेगा। मैं एक एग्जाम्पल आपको तो बड़ी रोचक एग्जाम्पल, हमारे जैसे जूम की फ़ीस काफ़ी थी, तो मैं जो भक्त हमारे उसको पेमेंट करते हैं, तो बोले प्रभु जी अब 100 लोगों का रखिए, 100 लोग से अधिक तो कभी आते नहीं हैं। जब में आते तो 2-4 लोग वेट कर लेंगे जो कैसे देखो बात करते हैं, 2-4 लोग वेट कर लेंगे, जब 2-4 लोग ड्रॉप कर जाएंगे तो उसमें प्रवेश कर जाएंगे मुझे हंसी आ रही थी। उन्होंने कहा अच्छा। हमने कहा ये बताओ, घर में बुढ़ा कोई मर रहा होता है, मरते हैं बुढ़े, वो बुढ़े क्या किया? कोई साधन किए जीवन ने? कुछ नहीं किए। 2 माला भी जप नहीं किए। हो सकता पान मसाला खा रहे हो, करते करते यही साधन किया उन्हें पूरा जीवन कि पान मसाला खाया। और उनको बचाने के लिए, उनके सड़ते हुए देह को बचाने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं कि नहीं? हाँ, सब कुछ बेचते वो बुढ़े को बचाने के लिए, उस क्षेत्र को बचाने के लिए, क्षेत्र को बचाने के लिए क्षेत्र बेच देते हैं। क्या फ़ायदा हुआ बताओ? वो जी रहा था तो क्या फ़ायदा हुआ कि मर जाएगा तो कोई नुकसान होगा है कि नहीं? कर रहे हैं कि नहीं? और यहाँ आप कह रहे हो कि पैसे बचा रहे हैं, तो चुप होकर कहता क्या बोलेंगे? प्रचार के लिए तो पानी की तरह पैसा बहाना चाहिए। हाँ, लेकिन प्रभु जी पानी की तरह आए तो सही पानी की तरह आ नहीं रहा है तो इसलिए पानी की तरह बहा नहीं रहे समुद्र की तरह हो तो हम नल की तरह बहाएंगे लेकिन सहायता करना चाहिए था। खाली हम बोल रहे हैं, मैं इस पर बोल रहा था कि क्योंकि राजा ऐसा नहीं, इसलिए लोग उसके महत्व को नहीं समझ रहे। ये बात यही गीता भूषण सारार्थ प्रश्न में कई बार बोल चुका हूँ कि एग्जाम में आने लग जाए ना तो लोग सब रट लेंगे इसको, एक एक शब्द, भले हम लोग भूल जाए लेकिन वो सब याद कर लेंगे उसको।
और एक्चुअली पता है, अगर एकदम बोल दिया कि इस स्मृति के अनुसार, धर्मशास्त्र के अनुसार हम राज्य चलाएंगे, तो कौन रोक ले लगा? हजारों साल से चल ही रहा था, वो तो अब छोड़ रहे हो, छोड़ने से देखो परेशानी ही आ रही है। नहीं हाँ, तो कह रहे हैं कि अर्जुन के लिए ये धर्म था कि वह युद्ध करके राज्य प्राप्त करें और इस प्रकार से ब्राह्मणों की मर्यादा आदि का स्थापना करें। तो इसलिए बोल रहे हैं क्षत्रियो ही प्रजारक्षण शस्त्र प्राणी प्रदंडयन निर्जित पर सैन्यादि क्षितिम धर्मेण पालेत। प्रजा की रक्षा के लिए शस्त्र प्राणी, शस्त्र यानी हाथ में दंड को रख करके वो दंडित करे। वो चुपचाप नहीं बोले ठीक है अब आप आतंकवादी हैं, 20 साल आपका हम जेल में पालन करेंगे, नहीं, वहीं उसकी गर्दन काट देनी चाहिए। ये गर्दन नहीं काटी जा रही आतंकवादियों की, इस कारण से वो बढ़ जा रहे हैं, ये दिक्कत है। निर्जित पैर सैन्य आदि और अन्य सैन्यों पे विजय प्राप्त करके क्षितिम धर्मेण पालेत, वह पृथ्वी का धर्म के द्वारा पालन करे, ये उसका स्वधर्म है। पान मसाला भी खाते थे, कौन खाते थे पता नहीं। तात्पर्य सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। छत का अर्थ है छोट खाया हुआ, जो छति से रक्षा करे ये क्षत्रिय कहलाता है। त्रायते मतलब रक्षा प्रदान करना। ये क्या है? किसी को कष्ट दे करके कैसे रक्षा होती है? सर्जन भूल गए आप लोग? सर्जन तो काट ही रहे हैं सुबह से शाम तक। सर आज तो नहीं पढ़ने मिले, क्या हुआ? 4 ऑपरेशन है, तो क्या मतलब है 4 लोग काटेंगे? वो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करने वाले 4 लोगों का पेट फाड़ेंगे कि नहीं? तो हाँ बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। अच्छा कितने दिन का एक्सपीरियंस? 24 साल का अनुभव है, यानी 24 साल का मोटा मतलब 24 गुणा 360 दिन तो पेट फाड़े हैं, मोटा मोटा ऐसे मान लीजिए। चलो 200-250 दिन, 200-250 ऑपरेशन करना एक सर्जन के लिए सामान्य बात है साल भर में। 4 तो ऑपरेशन करते होंगे, 3-4 तो करते ही होंगे मैं समझता हूँ, एटलीस्ट एक तो करता ही, मान लो एक भी मान लिया तो 250 पेट फाड़ दिए उन्होंने। ऐसा बोलते हैं हम लोग? कभी कभी नहीं बोलते। खून बहा करके पेट फाड़ करके वे रक्षा कर रहे हैं प्राण की। तो जो सर्जन कर सकता है क्षत्रिय नहीं कर सकता है। आप ये देख रहे हैं कि समाज में अराजकता किस लिए फैल रही है। जो लोग टेररिस्ट हैं, जो गलत लोग हैं, वो खुले घूम रहे हैं, उन्हें कुछ दंड नहीं दिया जा रहा है। बल्कि अभी हम सुन रहे हैं जैसे कि इस समय जो यूपी की सरकार है वो उसमें पुलिस काफ़ी स्ट्रिक्ट है, तो गुंडे परेशान नहीं करते। ये तो हम देख रहे हैं कि एक ज़माने में सरकार ऐसी थी कि लोग गायें चुरा लेते थे और कुछ भी पुलिस नहीं करती थी, कुछ नहीं करती थी। अभी किसी की हिम्मत इस प्रकार की नहीं है, एकदम नहीं। तो वी शुड अप्रिशिएट कि हाँ ऊपर से अगर क्षत्रिय थर्ड वाला जो नियम करने वाला है राजा है वो टाइट है, तो सब जगह धर्म की स्थापना होगी। धर्म की स्थापना ऐसे नहीं होती। सर आप धर्म का पालन करना चाहेंगे क्या? वुड यू लाइक टू बी लाइक दिस? आप देखो कि ट्रैफिक के नियमों का पालन क्या इस प्रकार से होता है। चंडीगढ़ में हमने सुना तुरंत चालान हो जाता है, नहीं वहाँ पे नियम बहुत स्ट्रांग है। भारत में भी करते हैं ना, मैंने सुना है कि वहाँ पे जरा सा भी आप मिस्टेक करेंगे तुरंत चालान कर देंगे, कोई सुनवाई नहीं है। और वहाँ पे लोग करते हैं। नहीं कैमरे लगे तो कैमरे से ना चालान काटेगा। अच्छा कैमरे से कर लेते हैं। अच्छा तो ठीक। तो फिर भी कोई सिस्टम चलाने वाला है ना। चंडीगढ़ में होगा सर। हाँ तो यह स्ट्रिक्ट हैं तो लोग का पालन करते हैं। लोग प्रेम से कभी धर्म का पालन नहीं करते, समझ रहे हैं बात? वो फोर्स करना पड़ता है, दंड भी होता है। क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता है। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। आज भी मतलब जब प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखा, क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। मैं समझता हूँ कि भारत के जो सैनिक हैं इनकी भी ट्रेनिंग इस प्रकार से होती ही होगी। ऐसा नहीं कि अब चलो भाई अब गन लो जाके जरा युद्ध करके आ जाओ, 2-4 लोगों को मार दो। मारा भी नहीं जाएगा, घोड़ा भी उसका दबा नहीं सकेंगे। इतना आसान नहीं कि बस अब क्या कहते हैं गन लिया और किसी को गोली मारते। यू नीड एक्चुअली ट्रेनिंग फॉर दैट। ये फायरिंग जोन तो है, इसके अलावा भी ऐसी ऑब्वियसली किसी को गोली मार के तो प्रैक्टिस नहीं करवाते हैं, लेकिन दे आर ट्रेन लाइक दैट। मुझे बता रहे थे पार्थ कृष्ण प्रभु, उनके मित्र एनएसजी कमांडो हैं, तो कह रहे इतनी ट्रेनिंग हो जाती है कि वे अपनी मृत्यु के बारे में सोचते ही नहीं हैं।
एक बार अगर आप सोचने लग जाएं, समझ आ गया, अरे मर सकता हूं मैं, तो आप फिर उस नहीं, हम लोग नहीं कर सकते हो। जैसे अब आप सोचिए ना कि इस समय ताज होटल में जो अटैक हुआ था, तो हम लोग से बाहर देख कर तमाशा देख सकते हैं, ये सामर्थ्य नहीं कि अब हेलीकॉप्टर से ऊपर से आप कूद जाएं और उसके बाद अंदर प्रवेश करें और युद्ध करें। इट इज़ जस्ट इम्पॉसिबल फॉर अस, ऐसी हमारी ट्रेनिंग नहीं है। इज इट ओके? हम लोग की ट्रेनिंग अलग प्रकार के, सुबह हम लोग उठ जाएं, बस यही बहुत बड़ी बात है। सुबह उठ करके मंगल आरती में खड़े हो जाएं, या सुबह उठ के जाप कर लें, नहा धो करके, यही बहुत बड़ी। वैसे ये चीज़ हम लोग के लिए बहुत मुश्किल है। एक व्यक्ति था आर्मी का, उसका नाम था रजत, वो मुझे मिला, तो मुझसे एक माला करने के लिए, वो उसके लिए करना बहुत मुश्किल है। और दिन भर गोली लेके गन लेके घूमता रहे आतंकवादी के पीछे, तो उनके लिए आसान है, लेकिन माला करना, माला की गोली चलाना उनके लिए बड़ा मुश्किल है, वो नहीं हो पा रहा है। सो धर्म है ये। आप लोग को आसान लग रहा है, लेकिन कल भी हम कुछ भक्तों से मिले थे, कल ही तो मिले थे ना, तो वो प्राय किसान मतलब बैकग्राउंड से थे। अब उनको मैं क्या बताता, व्याप्ति और अनुपपत्ति का न्याय, इसे ब्राह्मणिकल थिंग। हमको हरे कृष्ण मंत्र करने के लिए बोला, लेकिन क्या उनका आपको लगता है कि वो समझ पाएंगे कभी व्याप्ति, अनुपपत्ति और ये? और मैं देख भी रहा था, जब पारायण हो रहा था, वो देख रहे थे कब समाप्त होगा, वाई वी आर हियर, यू नो। उन लोग की सहज श्रद्धा हो कि हाँ भाई साधु हैं, प्रणाम करेंगे, लेकिन अब वो समझ पाए यहाँ हमारी बात, ये तो बहुत संदेह है। सी हाउ संस्कार है, स्वधर्म इज देयर। और उनके लिए खूब सब्जी उगाने में कोई कठिनाई नहीं। स्वधर्म के बारे में बोल रहा हूँ। तो क्षत्रिय के लिए उसी प्रकार से धार्मिक हिंसा अनिवार्य थी, वो ब्राह्मण के लिए नहीं थी। ब्राह्मण के लिए यही एक, ब्राह्मण के लिए बदले की भावना बहुत बड़ा पतन है। ब्राह्मण को अगर किसी ने आहत किया है और वो बदले की भावना से युक्त है, तो ब्राह्मण नहीं है, उसको सहन करना पड़ता है। सहन करना नहीं पड़ता, सहन करना उसका स्वभाव होता है। पता नहीं आप में से कितने लोगों का स्वभाव है कि अरे झगड़ा करने से अच्छा अपना भजन करें, क्या झगड़ा करना। इट इज़ मोस्टली फॉर डिवोटीज इट इज़ डेवलपिंग कि भाई हम अब भजन करें कि बैठ के झगड़ा करें, उसे पंचायत करें। और कुछ लोग कहेंगे झगड़ा क्यों ना करें, छोड़ कर सीधे करके उसे आँख बनाएंगे, कैसे छोड़ दे उसको, नहीं छोड़ेंगे ऐसे मार डालेंगे ऐसे करके। तो ये क्षत्रिय का स्वभाव है। इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा, क्योंकि क्यों संन्यास में हिंसा नहीं है। संन्यास में आप मन से भी किसी की हिंसा नहीं कर सकते। आज ही मैं उस पर विचार कर रहा था, विश्व हेत धीरः, इसका संधि विच्छेद जो मैं समझ रहा हूँ वो है विसहित। अब मैं इसको कंफर्म करूँगा दूसरे से, विशेष रूप से जो सह सके इन वेगों को, वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरपस्थ, वो पूरे विश्व में शिष्य बना सकता है। क्यों? क्योंकि बाकी सब इनके शिष्य हैं, इन वेगों के शिष्य हैं। विसहित, विषहित का अर्थ में समझ रहा था, या तो ये एक ही शब्द है या फिर संधि करके कि विशेष रूप से जो सह सके, सह मतलब वेग आ रहे हैं लेकिन उसके अनुसार वो कार्य नहीं करे। कितना कठिन है ना। वेग का मतलब है कि वो है आपको बाधित कर रहा है कि हमारे अनुसार कार्य करो, लेकिन सहने का अर्थ है नहीं, ना कह सके। एक गोस्वामी के, कोई गोस्वामी है तो उसके पास भी वेग आ रहे हैं, लेकिन अंतर ये है कि वह वेगों का दास नहीं है। शिष्य मतलब जो गुरु का आज्ञा पालन करे। शिष्य मतलब ये नहीं कि गुरु जी उसकी आज्ञा पालन करें। कभी सोचा इसके बारे में? विसहित धीरः, जो धीर, जो धर्म के संबंध में अपनी धी अर्थात बुद्धि को ईरयति अर्थात क्रियान्वित करता रहे कि धर्म कैसे करना है, धर्म कैसे करना है, और जो वेग को सहन करेगा वही धर्म कर पाएगा ना। इस समय भी शायद निद्रा का वेग आ ही रहा होगा आप लोगों को, खाने का वेग तो नहीं आ रहा होगा, हमारी पार्टी को तो नहीं आ रहा होगा जिसने फीस्ट खाया है ना, लेकिन निद्रा का वेग तो आ ही रहा होगा। तो सहन करना पड़ेगा आपको अगर हम लोग धीर बना, क्योंकि अगर धीर यानी कि बुद्धि लगा, धर्म के लिए बुद्धि को क्रियान्वित करना है तो सहन करना पड़ेगा। कितना सुंदर अर्थ है ये, समझ पा रहे हैं? सब सुन चुके हैं ना गीता में। धीर मतलब
जो बुद्धि को धर्म के लिए क्रियान्वित करे, इरियति क्रियान्वित कर सके। कब क्रियान्वित करेगा? जब वेगों को सहन करेगा। तो ये सब हर व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार का है। तो यहाँ कह रहे हैं कि क्षत्रिय के लिए ये सब नहीं है कि वह सहन करे, इसीलिए संन्यास आश्रम उसके लिए नहीं, उसका अलग धर्म है। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु ये कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। ये समझने का प्रयास कीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए अहिंसा कब की जाती है राजनीति में? जब देखिए कि भाई इस समय तो साम दाम दंड भेद, साम शाम सम होता है ना, साम मतलब शांति। तो ये एक राजनीतिक चाल है कि भाई इस समय अगर हमारी स्थिति कमज़ोर है तो इनसे युद्ध करेंगे तो हम हार जाएंगे, तो अभी इनसे युद्ध नहीं करना चाहिए, अभी नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं बात? जैसे कंस ने अन्य लोगों से युद्ध करके उनको हराया, लेकिन जरासंध से दोस्ती कर ली, उसकी बेटियों से शादी कर ली, अस्थि और प्राप्ति। आप लोगों को मैं कूटनीति सिखा नहीं रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। अमंग डिवोटीज वी शुड नॉट हैव कूटनीति, बट ये राजनीति का भाग है। जब देख रहे हैं कि भाई इस समय तो हम इनसे युद्ध करके नहीं जीत पाएंगे, तो शांति बना लेते हैं। अरे देवताओं ने कूटनीति नहीं करी, वो तो भगवान विष्णु ही सिखाए उनको कि देखो भाई इस समय ये असुर लोग ज़्यादा शक्तिशाली हैं, इनसे दोस्ती कर लो, अमृत मिल जाएगा तो तुम फिर जीत जाना उसके ऊपर। तो कौन सिखाया? भगवान विष्णु। ओके। तो यानी कि अहिंसा का सिद्धांत क्षत्रिय लोग नहीं पालन करते हैं। धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है, आहवेशु मिथुन्यो जिघांसन्तो महिक्षितः युद्धमाना परम शक्त्या स्वर्गम यान्ते पराङ्मुखा यज्ञेषु पशवो ब्राह्मण हन्यते सततम द्विजय संस्कृताः किलह मंत्रश्च तेपि स्वर्गम अवाप्नुवन्। श्लोक सुन चुके हैं। युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर वे ही उच्च लोक प्राप्त होते हैं जिनकी प्राप्ति यज्ञाग्नि में मारे गए पशुओं को होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। समझ में आ गया? स्वर्ग चला जाता है। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्ग लोक में जाते हैं। जिस ब्राह्मण ने यज्ञ किया वह भी स्वर्ग को गया और जानवर भी स्वर्ग को गया। जिस क्षत्रिय को मारा गया वह भी स्वर्ग गया, और जो जिसने मारा है वो उसको राज्य प्राप्त हुआ, आगे जाके वह भी स्वर्ग जाएगा, क्योंकि उसने भी धर्म युद्ध में भाग लिया। स्वधर्म दो प्रकार का होता है। ये इंटरेस्टिंग है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, हम सब लोगों को, मनुष्यों की बात हो रही धर्म के संबंध में, हम सब लोगों को एक विशेष शरीर प्राप्त हुआ है विशेष जन्म में। मैं इस जन्म में पुरुष हूँ, पिछले जन्म में हो सकता है मैं स्त्री था या व्हाटएवर, शूद्र था या कुछ भी था। तो उस शरीर में जो मेरा धर्म है वह मेरी देहात बुद्धि के अनुसार निर्धारित किया गया है शास्त्र के द्वारा। तुम शूद्र हो और तुम ऐसे कार्य करो, तुम वैश्य हो तुम ऐसे कार्य करो, तुम क्षत्रिय हो तुम ऐसे कार्य करो। ये समझ में आ गया? ये एक फर्स्ट लेवल का स्वधर्म है। और इसको कैसे करो? मोक्ष की इच्छा से, फल की अभिसंधि से रहित होकर के, कर्तव्यपन के भाव से रहित होकर तुम स्वधर्म का पालन करो। लेकिन जब ये सब कब हुआ? जब जीव अविद्या से ग्रसित है। इज इट ओके? लेकिन जब अविद्या से मुक्त हो गया तो उसका एकमात्र कर्तव्य क्या है? भगवान की सेवा करना। अब वो क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र इसकी तरह कार्य नहीं करेगा। इज इट और ओके? और ध्यान देने वाली बात यह है कि भगवान के प्रति जो धर्म है, जो सेवा है, वह चेंज नहीं होती है। इसको ही भागवत में बोला गया कि अतः पुंबिदुजा सृष्टा वर्णाश्रम विभागशः स्वनिष्ठित धर्म से संसिद्ध हरितोषणम। वर्णाश्रम का उद्देश्य भगवान हरि को संतुष्ट करना। तो ये कांस्टेंट बात है। तस्माद् एकेन मनसा भगवान सात्वतां प्रति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्च नित्यता। इसलिए भगवान के बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, बोलना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। दोनों को बैलेंस कर रहे हैं।
स्त्रियां अलग तरह से कार्य करेंगी, पुरुष अलग तरह से कार्य करेंगे, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ सब अलग अलग तरह से कार्य करेंगे। ये तो उनके देहात बुद्धि के अनुसार धर्म हुए, लेकिन सभी धर्मों का एक पर्यवसान किस में हो रहा है? इस भागवत धर्म में। यह हर जन्म में फिक्स रहेगा। ठीक है। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। क्यों? उससे पहले तो व्यक्ति जानवर की तरह जी रहा है। यहाँ से धर्म का जैसे पालन करेगा तभी वह इंसान बनेगा। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। सबको ये बातें समझ में आ रही हैं? पूर्वगत के कर्मों के अनुसार आपको एक विशेष शरीर मिलता है, विशेष स्वभाव होता है, उसके अनुसार स्वधर्म फिक्स किया जाता है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि बातें कोई समझ में आए, बट आई थिंक इट्स नाउ क्लियर। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। ये बात ध्यान दीजिएगा, जिस व्यक्ति का जो धर्म शास्त्र निर्धारित करता है उसके अनुसार व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। आप फिर से मैं उदाहरण लूँगा, जिसका चित्त गृहस्थ के अनुसार है उसके लिए आवश्यक है कि विवाह यज्ञ करे। किस उद्देश्य से? कि कृष्ण भावना भावित संतान हो, तो उससे वह क्रमशः प्रगति करेगा। आगे वानप्रस्थ के लिए वो योग्य बनेगा। वो अपने आप सिस्टम ऐसे बनाया गया है कि वो योग्य होता चला जाएगा और फिर उसके बाद संन्यास ले सकता है। इज दैट ऑल ओके? तो ये सब बातें हैं। स्वधर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर व्यक्ति को समझ में आना चाहिए कि मेरा धर्म क्या है। और बाकी कुछ ना समझ में आए तो इतना तो जरूर समझ में आना चाहिए कि हम भगवान के अंश हैं और हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, उसको कभी नहीं त्यागना चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रभा समझ में कहते हैं योग मतलब जुड़े रहना। बहुत सिंपल है ना। आज मैं इस पर रिफ्लेक्ट कर रहा था कि अगर हम खाली कपाल भाती प्राणायाम कर रहे हैं तो क्या वो योग है? क्यों नहीं है? हाँ जी, क्योंकि उसका भगवान से संबंध नहीं, केवल शरीर को पोषने से संबंध है। आप गीता पढ़ रहे हैं तो यह योग है? ये जी है, बिल्कुल भगवान से आप कनेक्ट कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं। दिस इज अ वंडरफुल सिस्टम। बुद्धिमान व्यक्ति को समझना चाहिए कि मछली जैसे पानी के संपर्क में ही सुखी रहेगी, तो वास्तवतः हमारा धर्म क्या है? भगवान की सेवा। तो इसके द्वारा हम किसी न किसी रूप में, एटलीस्ट अधिक अधिक रूप में भगवान से कनेक्ट रहें तो हम सुखी रहेंगे। ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये बात आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्वधर्म का पालन करने से व्यक्ति शुद्ध होता ही है। नहीं तो माया हमको बार बार यही प्रभावित करती, क्या करोगे इस करके। आप लोग को माया कभी ऐसा नहीं बोलती है, क्या रोज़ तो जप कर रहे हो कि छोड़ो आज, कि रोज़ गीता क्लास जाते हो, आज नहीं जाओगे तो क्या हो जाएगा। आप जानते हैं कि आज आएंगे तो कुछ होगा, कुछ हो रहा है। नहीं, हर दिन सुन रहे हैं तो कुछ हो रहा है। यस, so one should be fixed in doing swadharma. Okay. पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य के मन में तो प्रतिशोध की भावना थी उनके मित्र राजा द्रुपद के प्रति। आपने कहा कि जो प्रतिशोध की भावना रखते हैं वो ब्राह्मण हैं ही नहीं, क्या मैंने ठीक सुना? देखिए, ब्राह्मण का कर्तव्य है क्षमाशीलता, या गुण है क्षमाशीलता। किसी विशेष परिस्थिति में ब्राह्मण की प्रतिशोध की भावना आ सकती है, लेकिन ये चीज़ ब्राह्मण के गुण के विपरीत है। पहले तो समझ जाओगे, ब्राह्मण का मतलब ही है कि क्षमाशीलता। अब द्रोणाचार्य जी ने प्रतिशोध की भावना से किया, इस पर तो कुछ विचार करना पड़ेगा। अगर प्रतिशोध की भावना से ही युद्ध किया होता तो वह यह क्यों कहते कि अब तो हम लोग बराबर हैं ना, अब तो तुम मुझसे मित्रता कर सकते हो ना। तुमने यही कहा था ना कि मैं बहुत गरीब हूँ द्रुपद, और इस कारण से तुम मुझसे मित्रता नहीं निभा सकते। अब हम पता नहीं को पता, द्रुपद को हरा दिए तो कहते ठीक है आधा राज तुम ले लो, आधा राज हम लेते हैं, अब तो हम मित्रता कर सकते हैं ना। ये बात आपको याद होगी। दूसरा बात, अब आप ये बताइए, प्रतिशोध की भावना द्रुपद में थी। द्रुपद ने धृष्टद्युम्न को उत्पन्न कराया, जिसका जन्म ही द्रोणाचार्य को मारने के लिए था, और द्रोणाचार्य जी को पता था, फिर भी उसको उन्हें पूर्ण शिक्षा दी। तो आप बताइए कि ये प्रतिशोध की भावना उनके मन में है?
वॉज वेरी ओपन हार्टेड। तो ये ऐसा नहीं है। घर पर आ जाता है डायरेक्ट थ्रू कैमरा। ओ अच्छा, चालान की बात कर रहे, ठीक है, वो ठीक है, ठीक है। उन्होंने कहा क्या बोल रहा है, उन्होंने कहा मैं आ जाता हूँ क्या, उन्होंने कहा व्हाट इज दैट, मैं तो यहीं बैठा हूँ, व्हाट इज़ द पॉइंट। ओके ओके ओके, तो ठीक है, आज ये पूरा हो गया। कल उसमें भगवान बड़ा अच्छा बोलेंगे, भाई देखो धर्म युद्ध से श्रेष्ठ कुछ है नहीं, और इसको तो तुम मांगने नहीं गए, अपने आप आ गया है, तब तुम मना कर रहे हो। तो उसको आगे देखेंगे। So now we will do a program which is very much liked by our devotees, and somehow on Sunday we have more devotees to catch. तो आज हम Zoom वालों पर अटैक करने वाले हैं। इस श्लोक में समझना होगा कि स्वधर्म से भागना नहीं चाहिए, बल्कि स्वधर्म अगर मालूम चल जाए तो खुश होना चाहिए। Do you agree? क्योंकि स्वधर्म से श्रेय की प्राप्ति होती है। सर ओके, एकादशी में आपको मालूम चल गया कि अन्न नहीं खाओगे, वैकुंठ का द्वार खुल गया। तो स्वधर्म मालूम होने से बहुत बड़ा लाभ होता है, और अगर अन्न खाया तो नरक का द्वार खुल गया। तो स्वधर्म का पालन करना चाहिए। स्वधर्म का पालन ही तपस्या है, और स्वधर्म दूसरे का नहीं, अपने वाला धर्म। ठीक है। सर्वेश प्रभु, वी लाइक टू सी हियर हरे कृष्णा फ्रॉम यू। जस्ट से हरे कृष्णा टू अस। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ एकदम सुनाई पड़ा, ठीक है। अर्जुन क्या अपना अपने सेटिंग्स में वो कर दीजिएगा कि ऑफ होता है ना, क्या होता है वो, ओरिजिनल साउंड ऑफ, ऐसा कर दीजिए तो आपके वो बैकग्राउंड की आवाज़ नहीं आएगी। अर्जुन क्या कहकर विकम्पित हो रहे थे एवं भगवान क्या कहकर उन्हें ऐसा नहीं करने के लिए कह रहे थे, कह रहे हैं। कुछ नई आत्माओं को बोलूँगा जो गीता कभी कभी सुनते हैं, जो गीता रेगुलरली सुनते हैं वंस इन अ वीक, वो भी कुछ उत्तर देंगे। प्रिय सरस्वती माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें अर्जुन ये बोल रहे थे कि स्वजनों का वध करने से तो उनको इसमें कोई भलाई नहीं दिखती, और अगर जीते भी तो इससे जो राज्य आदि मिलेगा उस सुख का वो भोग भी नहीं करना चाहते। तो ये सब चीज सोच के वे विकम्पित हो रहे थे। पर भगवान ने उनसे ये कहा कि आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा का हनन नहीं होता, पहला कारण ये। और दूसरा कि अपने स्वधर्म के नाते भी अगर वो देखें कि क्षत्रिय हैं। आप वो देखिए, वो आत्मा का हनन नहीं हो सकता, वो बात अलग चली गई। केवल इस बात का उत्तर दे रहे हैं आप। सेकंड पार्ट बोलिए, बस वही उस बात का उत्तर है कि तुम कोई श्रेय ही नहीं देख रहे हो। लेकिन बताइए, पूरा कीजिए। अर्जुन ने कहा कि मैं कोई श्रेय नहीं देख रहा हूँ, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं कि वे कोई श्रेय नहीं देख रहे। भगवान बोल रहे हैं कि जो धर्म युद्ध है उसके अलावा क्षत्रिय के लिए कोई श्रेयस्कर चीज है नहीं से बढ़ के। ये बात सही है। वो आत्मा का हनन नहीं कर सकते तो अलग पॉइंट है, लेकिन इसको वो है भगवान डिफीट कर रहे हैं। ठीक है। क्षत्रिय के लिए क्या श्रेय है एवं कौन से स्वाभाविक कर्म हैं, सर्वेश प्रभु बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसमें क्षत्रिय के लिए अपने स्वधर्म का पालन करना ही श्रेय है, और इसका स्वाभाविक कर्म यही है कि वो युद्ध में अगर आवाहन किया जाए तो उसको स्वीकार करें और युद्ध करें। अच्छा, अब आपसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ। आप बैंक में क्या हैं? अरे ये भी कठिन प्रश्न है क्या? पूछ रहा हूँ द्विवेदी जी, आप बैंक में क्या हैं? मैनेजर हैं। तो आपका स्वधर्म क्या है वहाँ पे? मैनेजमेंट करना वहाँ का। तो कभी कोई बोलता है आपका बॉस कि झाड़ू क्यों नहीं मरवाया तुमने, झाड़ू क्यों नहीं मारा तुमने ठीक से? नहीं मारा क्यों मरा? हाँ, झाड़ू मरवाया नहीं अलग बात है, लेकिन झाड़ू मारा क्यों नहीं, इस पर कभी डांटना ही पड़ेगी। तो कहेंगे नहीं बॉस ये तो मेरा काम नहीं है। और जो वहाँ का चपरासी, जो क्लीन या पियन, जो भी है सफाई करने वाला, उसका वो धर्म है कि झाड़ू मारे। उसको कोई मतलब नहीं कि वहाँ पे बैंक में क्या होता है, वो टारगेट्स मीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कभी डांट पड़ी है उसको। तो अब देख रहे हैं दोनों लोगों को अपने अपने धर्म करने के अनुसार श्रेय की प्राप्ति होती। श्रेय मतलब सैलरी, उसके अधिकार के अनुसार।
इट्स वेरी सिंपल ना। अगर टॉप का बॉस आए और पियोन का उसे कॉलर पकड़ ले, ये बता कि टारगेट क्यों नहीं मीट हुआ, तो आप व्हाट, ये तो हमारा काम नहीं है। ऐसे तो कॉलर आपका भी नहीं पकड़ते होंगे, लेकिन डांट तो पड़ती है, क्या हो गया, टारगेट क्यों नहीं हो रहा साहब, क्या कर रहे हैं ऐसे कर, कुछ तो बोलते होंगे। तो आपकी योग्यता के अनुसार सबको अलग अपना अपना श्रेय की प्राप्ति अपने अधिकार के सब तो समझ में आ रहा है ना। ठीक है, स्वाभाविक कर्म है कि वह है, स्वाभाविक कर्म क्या हमने ध्यान से सुना है, स्वाभाविक कर्म फिर से बताइए क्या है क्षत्रियों का। क्षत्रिय के लिए क्या श्रेय है तो दिख रहा है, युद्ध, धर्म युद्ध में युद्ध करना, लेकिन अब ओ देखो प्रश्न उत्तर का कितना बड़ा लाभ है। मैं एक चीज छोड़ ही दिया, पूरा लेक्चर में छोड़ दिया कि देखो क्षत्रिय के लिए बहुत सारे कार्य श्रेयस्कर है, ये तो मैं एकदम भूल गया। क्षत्रियों के लिए बहुत सारे कार्य श्रेयस्कर हैं, लेकिन धर्म युद्ध में मर जाना तो सबसे श्रेयस्कर है। राज्य करना, प्रजा का पालन करना वो तो है लाभकारी, वो आगे स्वर्ग देगा, लेकिन धर्म युद्ध में मर जाना ये तो तुरंत लाभ देने वाला है, इससे श्रेष्ठकर तो कुछ है ही नहीं। वाह, दिस इज तो फॉरगॉटन, नहीं बोला ना, हाँ इसलिए कर अन्य क्षत्रिय से नवेत, इससे श्रेष्ठकर कार्य है ही नहीं। जैसे हम सुनते हैं कि बहुत सारे साधन हैं, लेकिन भगवान का नाम सर्वोपरि श्रेष्ठकर है। जीव को एक बार नाम बोलने से, कृष्ण मुकुंद बोलने से जितना जीव शुद्ध होता है उतना किसी साधन से नहीं होता। तो सबसे अधिक श्रेष्ठकर है भगवान का नाम उच्चारण करना। तो इसका मतलब है कि अन्य भी हैं श्रेष्ठकर, लेकिन सबसे अधिक नाम उच्चारण है। तो कह रहे सबसे अधिक एक क्षत्रिय का यही है कि स्वधर्म का पालन करते हुए युद्ध को प्राप्त, युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाए, तुरंत उसे स्वर्ग का शील मिल जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, हाँ अब उनके कौन से स्वाभाविक कर्म में से प्रकाश डालिए क्षत्रियों के। स्वाभाविक कर्म यही था कि अगर युद्ध में उनको कोई आवाहन करता है तो न्यायपूर्वक धर्मायता अर्थात न्यायता युद्ध को प्राप्त करें और उनको युद्ध में आह्वान करने पर उनसे युद्ध करें। Not wrong, but not complete. Radha Sharma Mataji want to speak something about Kshatriya Dharma. Where are you? No? Okay. जूही माता जी वांट, हाँ ये लोग ठाकुर हैं, बताइए। हाँ बताइए, क्षत्रिय धर्म का पालन ब्राह्मण लोग नहीं बता सकते, नहीं ठाकुरों से पूछते हैं। हाँ बताइए। शौर्य, तेज, आधिति, दक्षता, अगर कोई युद्ध के लिए ललकारे तो युद्ध से पीछे नहीं हटा। तो ये 5-6 क्वालिटी हैं जिसके अनुसार क्षत्रिय लोग कार्य करते हैं। रक्षा करना, गुड। अग्निशोमीय आदि यज्ञों में होने वाला पशु बलिदान क्यों हिंसा नहीं है, एवं इस विषय में श्रुति में क्या उल्लेख है। इसको ब्राह्मण लोग देंगे, अमृत वो प्रभु उत्तर देंगे, ठाकुर से नहीं पूछेंगे। हाँ बोलिए। कभी अग्निशोमीय यज्ञों में होने वाला पशु बलिदान हिंसा इसलिए नहीं है क्योंकि उससे जिस पशु का हिंसा होता है उससे उच्चतर शरीर प्राप्त होता है, और उसको जो भी भोगना होता है उसको साइड में कर उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यस। और श्रुति में क्या उल्लेख है? श्रुति में यही उल्लेख है कि जिस प्रकार युद्ध करने वाला कोई राजा जिससे युद्ध करता है उसको भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और कालांतर में वह भी स्वर्ग को प्राप्त होता है उसी प्रकार। और फिर इससे पशु के अनुसार इसे किया गया है कि जिसका हत्या किया जाता है, हिंसा किया जाता है कुछ समय के लिए, वह भी स्वर्ग प्राप्त होता है, और जो करता है कालांतर में राज्य प्राप्ति के बाद वो भी स्वर्ग जाता है। वेरी गुड। हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? श्रीधरी में ये सब बातें हैं। आपने एडिट कर दिया क्लास, जब युद्ध शुरू हो गया तो आपने बाण चेंज कर दिया ब्रह्मास्त्र की जगह अग्निस्त्र। मैं यहाँ से तर्कस निकाल रहा हूँ, अरे ये तो आग्नेयास्त्र था, ये तो बारिश का अस्त्र, इसका ब्रांड चेंज कर दिया गया। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रश्न परंपरा में है भले ही। ये श्रीपाद रामानुजाचार्य की टीका से, मैं श्रीधरी में तो इतना कुछ बोला नहीं गया था। वो जल्दी में आज खावा लगता है, ब्रेकफास्ट करते करते प्रश्न सेट किए गए। अग्निशोमीय आदि यज्ञों में होने वाला पशु बलिदान किस प्रकार कर लेंगे, तो हो गया उत्तर। हाँ, सारा अर्थवर्षणी तुम्हें कुछ है ही नहीं। यह श्लोक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इजी है गीता भूषण टीका। ये उत्तर अच्छा है क्योंकि इससे तो अंडरस्टूड है। क्या था उसे?
स्वधर्म को लक्षित करते हुए भी तुमको युद्ध करना चाहिए। इजी है। भगवान अब कैसे भक्तों की, ये अच्छा है, बहुत अच्छी प्रश्न है। गीता भूषण टीका, भगवान अब कैसे भक्तों के लिए उपदेश दे रहे हैं एवं सनिष्ठ भक्तों की क्या परिभाषा है? मैं तो काइंड ऑफ आंसर दे दिया। राधा शर्मा माता जी, साधना माता जी के बारे चांस देंगे। शी हैज द बेस्ट माइक। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें भगवान ने अभी तक आत्मा का ज्ञान दिया, लेकिन अब वो परमात्मा को जानने के लिए अब भगवान सनिष्ठ भक्तों को उपदेश देंगे इसमें। और सनिष्ठ भक्त वो है जो वर्णाश्रम के नियमों का पालन करें और निष्काम कर्म से भक्ति करें, अपने सारे कर्मों को भगवान को समर्पित कर दें, बिना फल की इच्छा से, किसी फल की इच्छा से रहित होकर। ठीक है, थोड़ा और क्लियर कीजिए, ये कई बार बोली ताकि समझ में आए। सनिष्ठ भक्तों का, हाँ, सनिष्ठ का क्या मतलब है? सनिष्ठ भक्त वो हैं जो वर्णाश्रम नियमों का पालन करते हैं और निष्काम कर्म करते हैं, बिना किसी फल की इच्छा से वो कर्म करते हैं और अपने कर्मों को भगवान को समर्पित। अच्छा, ये बताइए परिनिष्ठ भक्त क्या होता है फिर? परिनिष्ठ वर्णाश्रम के नियमों का पालन नहीं करते हैं? हाँ, करते हैं, लेकिन प्रभु जी इसमें वो भौतिक इच्छा से, ये निष्काम कर्म वाला जो भौतिक इच्छा से रहित होके करता है, मतलब भौतिक इच्छा में बहुत रहता है, भौतिक इच्छा में बहुत रहता है, लेकिन फिर भी वो ये। हरि बोल। आज हमने सुबह से संकल्प लिया था कि हम किसी को डांटेंगे नहीं, तो आप जब बच गई। आज मेरा संकल्प अच्छा है, आज मेरा घोर संकल्प नहीं है। अरे यार, डांटने की कोई बात नहीं है, समथिंग लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। ओके, कोई बात नहीं, आपने प्रयास किया, विल अगेन गिव चांस टू डू इट। ये थोड़ा समझ लीजिए कि अब ये टॉपिक बार बार आएगा तो उसे कोई दिक्कत नहीं। प्रिय शबसी माता जी जरूर उस पर बोलेंगी। शी इज वेरी रेगुलर इन भगवद गीता क्लास। यस प्लीज। मुझे सनिष्ठ भक्त की परिभाषा ये थी कि जो मतलब क्रमिक आध्यात्मिक विकास के पथ पे अग्रसर हो, और 3 पॉइंट बताए थे कि कर्तापन की भावना से रहित हो, फलाभिसंधि से रहित हो, और अगर फल आए भी तो उसको भगवान को अर्पित करें। ये तो ठीक बोला, आप लोग एक पॉइंट मिस कर रहे हैं, सनिष्ठ और पनिष्ठ को अंतर करने वाला। वो एक अलग है, लेकिन अभी सनिष्ठ और परनिष्ठ में अंतर। जो सनिष्ठ डिवोटी होते हैं वो वर्णाश्रम के नियमों का पालन करते हैं और वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं। भक्ति का मिश्रण रहता है, वो कर्तापन की भावना से रहित होके, फलाभिसंधि से रहित होके ये करते हैं। और जो उनका जो रुझान जो होता है वो भक्ति की तरफ नहीं होता, वर्णाश्रम के नियमों की तरफ होता है। फेथ, यस, उनकी श्रद्धा जो है वो वर्णाश्रम पे अधिक रहती है, और कर्मों भगवान को कर्म फल समर्पित करते हैं, भगवान के लिए सीधी भक्ति नहीं करते। और उसमें भी 2 भाग होगा, एक निर्विशेष भाव से समर्पित कर दे रहे हैं ब्रह्म को, तो वह आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे। दूसरा है कि भगवान को समर्पित कर रहे हैं, कि समझते हो कि भगवान कृष्ण भगवान है, तो उसमें भी थोड़ा भेद हो जाएगा। लेकिन सिंपल शब्दों में कहें कि उनका रुझान वर्णाश्रम पर अधिक है। भाई, ये वर्णाश्रम के कार्य को नहीं करेंगे तो उत्थान हमारा कैसे होगा, ये बात है। तो परिनिष्ठ भक्त क्या होते हैं, जरा समझ लीजिए। हाँ, परिनिष्ठ भक्त जो तो वर्णाश्रम के नियमों का पालन करते हैं, लेकिन जो उनकी श्रद्धा है वो भक्ति में होती है। यस, बस एग्जांपल सेट करने के लिए। यस, जो सनिष्ठ भक्त हैं उन लोगों के लिए उदाहरण स्थापित करने के लिए वर्णाश्रम करते हैं। ऐसा नहीं कि उनका वर्णाश्रम पे विश्वास है कि वर्णाश्रम हमारा उद्धार कर देगा, वो भक्ति करते हैं सीधे डायरेक्ट। थोड़ा समझते लिए, कई बार समझाएंगे, इस पर तो समझ में आएगा। प्रिय शबसी माता जी फिर से उत्तर दीजिए, मैं भूल रहा हूँ कुछ, मेरी स्मृति जो है वीक हो रही है। तो क्या है इस सनिष्ठ की डेफिनेशन? सनिष्ठ ये है कि वो वर्णाश्रम धर्म का ही, मतलब वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करते हैं, कर्तापन की भावना से रहित होके, फलाभिसंधि से रहित होके, और अगर फल आए तो उसको भगवान को अर्पित करते हैं। पर जो परिनिष्ठ भक्त हैं वो वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन। आप सनिष्ठ पूरा कंप्लीट कीजिए। ऐसा लग रहा है कि टेप लगा दिया है, इसके आगे कुछ कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। अच्छा, समझ गया मैं। अछेद्योऽयम् अदाह्योऽयम्। प्रभु जी, सनिष्ठ भक्त जो हैं उनका रुझान जो है वे वर्णाश्रम नियम के पालनों की तरफ। श्रद्धा रुझान की बात नहीं हो रही। इज नॉट इन इंक्लिनेशन। श्रद्धा में विश्वास कि इससे ही हमारा उद्धार होगा, ये नहीं करेंगे तो उद्धार नहीं होगा, ये बात समझ पा रहे हैं।
देखिए एक सिंपल सी बात है, जैसे आप भी तो पोस्ट ऑफिस में काम करने जाते हैं, तो क्या आप उसमें बड़ी उपादेय बुद्धि रखती है कि भाई ये हम कर रहे हैं, इसी से हमारे जीवन की परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी? तो उत्तर क्या है? नहीं, नहीं। सिंपल सी बात है। पर आप कर रहे हैं मतलब अपना कुछ एक्सटर्नली कर रहे हैं, और ऐसे सभी लोग कर रहे हैं। जो लोग भी नौकरी कर रहे हैं, थोड़ा सोच रहे हैं कि अब बस अब इससे कोई शिव, अन्य से कोई पंथ नहीं, इससे अधिक कोई कल्याण में हमारा मार्ग नहीं है कि नहीं? क्या था, विचिते संस्कृता विहा, इस मृत्यु संसार में घूम रहे जीवों के लिए इससे श्रेय कोई मार्ग की नहीं कि हम इन्फोसिस में सॉफ्टवेयर जॉब कर रहे हैं कि नहीं, या और कहीं भी आपका जहाँ पे भी जॉब लगता है। इनका तो पता है, अभी आपका नाम चढ़ा नहीं मुँह पे, है कि नहीं? या हम SBI के मैनेजर बन जाएं या कुछ भी, ये डिवोटी इज डूइंग इट एज एक्सटर्नल थिंग, हिज फेथ इज इन चैंटिंग हरे कृष्णा। तो आप सब लोग परिनिष्ठ भक्त हैं कम से कम। अब ऐसा भी नहीं कह सकते कि सारा सब छोड़ करके हम केवल भजन ही कर रहे हैं, लेकिन परिनिष्ठ भक्त थे और ये भी शुद्ध भक्त कहला जाते हैं। ओके, सो प्रिय श्रवसी, आर यू परिनिष्ठ डिवोटी और सनिष्ठ डिवोटी? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? प्रभु जी, मुझे इंग्लिश नहीं आती, बोलिए। प्रभु जी, लक्ष्य जो है भगवान की सेवा ही है, तो परिनिष्ठ की तरफ भी लोगों का इंक्लिनेशन है। अपने CV में आप अगर लिखेंगे परिनिष्ठ की स्वनिष्ठ, तो क्या लिखेंगे? हम परिनिष्ठ हैं। परिनिष्ठ, परिनिष्ठ, परितः निष्ठ, रा पे छोटी की मात्रा और निष्ठ। ओके, निष्ठ मीन्स फिक्स्ड फेथ। ओके, अमृत प्रभु, आप निरपेक्ष भक्त हैं कि परिनिष्ठ हैं? तो जी परिनिष्ठ है। परिनिष्ठ, any grahastha devotee will be परिनिष्ठ only by default. He has to do some varnashram activities. लेकिन बाबा जी कोई है तो उसको जरूरत नहीं कोई नियम पालन करने के लिए, इन द सेंस बस भक्ति करे वो, ठीक है। आप एक चीज़ देखते हैं इंटरेस्टिंग, अमृत प्रभु, आपके घर में बृहस्पति की पूजा होती है ना कभी कभी? हम आप खुद ही बताए थे आप, तो इसलिए तो अब मान लो आपने, बहुत गंभीर बात है, तो अब आप वहाँ पे कभी कभी खड़े हो जाते हैं कि नहीं? यस, बट डज नॉट मीन दैट यू हैव वेरी स्ट्रांग फेथ इन दैट। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और इस कारण से वह पूजा आपकी शुद्ध भक्ति में डिस्टर्ब नहीं करती है। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, किसी भक्त को मान लो इस पूजा पाठ में कभी खड़ा होना पड़ जाए, तो क्योंकि उसकी श्रद्धा नहीं है तो उस चीज़ को प्रभावित नहीं करती है। श्रद्धा उसकी कहाँ पे कि जप करने की, भक्ति करने में श्रद्धा उसकी। एक बात आज हम बोलेंगे बहुत अद्भुत हुई। एक भक्त हैं जो नौकरी छोड़ने वाले हैं, 2 दिन से वो जप में नहीं आए, तो मुझे लगा शायद कुछ ऐसी कार्य कर रहे होंगे भाई बहुत महत्वपूर्ण है। आज मुझे संदेह हो गया कि क्या बात है, आज मैंने कहा जप में नहीं आ रहे, ऐसा क्या हो गया? बीमार तो है नहीं और नेट से तो कनेक्टेड हैं। तो बोले कि हम अपने मित्रों के संग कुछ समय बिता रहे हैं और वो समय भी सो रहे हैं, तो हम उठ के जप नहीं कर सकते। फिर तो आप जानते हैं कि हम बैटिंग करना शुरू कर दे सारी। हमने कहा यही मित्रता है ना, कि जब तक उनकी नींद बाधित नहीं होगी तब तक आपसे मित्रता करेंगे। यही मित्रता है ना। और आप भी इस प्रकार से सोच रहे हैं कि ओहो अब तो मैं इस कैद को छोड़ के जा रहा हूँ, थोड़ा कैदियों के समय संग बिता लूँ। इज इट नॉट फुलिशनेस? देख रहे हैं, मैं तब देख रहा था कैसे माया प्रभावित करती है। और ये बात के लिए कभी परमिशन नहीं लेंगे। कभी कहेंगे प्रभु जी क्या आज हम 64 राउंड जब करें, तब तो पूछ लेंगे, लेकिन इस चीज़ के लिए कभी नहीं पूछेंगे कि हम जब ड्रॉप कर देते हैं और मित्रों के संग समय बिता लेते हैं। दे आर स्पेंडिंग आवर टाइम। सुनाई पड़ रहा है? वो हमारा, अगर हिंदी में अनुवाद करें, वो हमारा समय खर्च कर रहे हैं। सुनाई पड़ रहा है? और हम बोलते भी हैं, वी आर स्पेंडिंग आवर टाइम विद आवर फ्रेंड्स। इट्स द फर्स्ट टाइम आई हैव एवर थॉट अबाउट दिस स्टेटमेंट। आपने सुना है शब्द? वी आर स्पेंडिंग आवर टाइम विद आवर फ्रेंड्स। यस यू आर, yes you are spending, and add it, spending uselessly. आज मैं समझाता, we are investing our times with Krishna and Krishna's devotees, और इसके रिटर्न्स अनलिमिटेड हैं। मैं रोक नहीं पा रहा हूँ अपने आपको। 2-3-17 आना ही वाला है कुछ दिन में, 16-17 दिन में आ जाएगा। ज़बरदस्त श्लोक है, पढ़ लेना आप। बड़ा इन्वेस्टमेंट का प्लान वहाँ पे चक्रवर्ती पाद बताते हैं, बहुत सुंदर प्लान।
We are not spending our time with devotees. We are investing our time. The returns are sure and eternal. तो मैं इस बात पे बोल रहा था कि देख रहे हैं श्रद्धा कैसे चेंज हो गई। अब हम इन मित्रों के संग समय देंगे तो श्रद्धा है ना कि उससे बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। और देख रहे हैं ना कमजोर श्रद्धा कि जप को तिरोहित करके किया जा रहा है। अब देख रहे हैं कि नहीं सुनने का क्या प्रभाव है। कोई करने वाला है बताइए यहाँ पे, जो करने वाले हो क्या? बोलो जल्दी से। नो, नहीं नहीं नहीं, तौबा तौबा प्रभु, ना कभी ऐसे नहीं करना, ना ना ना। लेकिन नहीं सुनेंगे तो ऐसा भी कर सकते हैं। और उस भक्त के प्रति मेरी धारणा यही थी कि ये तो बड़े फिक्स्ड डिवोटी हैं, लेकिन देखा कि 2 दिन से क्लास मतलब जब से क्लास में गायब, तो बस इस क्लास में गायब तो कहीं दूसरी क्लास में चालू। सी माया सो स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग। श्रद्धा पे बोल रहा हूँ कि कैसे लोग श्रद्धा तुरंत एक झटके में चेंज हो जाती है। चलिए, इस श्लोक में किसका वर्णन है? सनिष्ठ भक्तों के लिए उपदेश दे रहा है। क्षत्रिय के लिए क्या नियत कर्म है? बहुत इजी है, युद्ध करना, धर्म के अनुसार युद्ध करना। एवं दोनों ही पक्षों के लिए युद्ध का क्या परिणाम होता है? ये बहुत इजी है। विल गिव द इजी क्वेश्चन टू शाली माता जी। यस प्लीज माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, दोनों ही पक्षों में हिंसा होती है और शरीरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हार जाने पे फौरन ही जो शरीर क्षय हो जाते हैं वो स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, और जो जीतते हैं वो राज का भोग करके फिर उनको स्वर्ग की प्राप्ति। गुड। युद्ध वास्तव में पृथ्वी पर विजय का द्वार है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो बहुत इजी है। मेक सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ओके, अनीश प्रभु को उत्तर देते हैं। यस प्रभु जी। क्योंकि यहाँ पे अगर धर्म युद्ध हो रहा है तो वो अपना इस शरीर को छोड़ के उच्च लोक में जाते हैं। पृथ्वी पर विजय का द्वार है, सिंपल सी बात है। विजय का द्वार मतलब जीत गया तो विजय का द्वार है, इसमें क्या करना है? राज्य करेंगे, और अगर हार मतलब मर गया तो स्वर्ग चला जाएगा। तो विजय विजय है, दोनों तरह से विजय। कहते हैं चित्त भी अपनी और पट भी अपनी, बोलते हैं ना। हाँ, क्षत्रिय धर्म के संबंध में पराशर मुनि का क्या कथन है? ओके, कृष्ण लादनी माता जी will give her some chance as well. क्वेश्चन क्या था? क्षत्रिय धर्म के संबंध में पराशर मुनि ये कहते हैं कि एक क्षत्रिय को हमेशा अपने हाथ में एक शस्त्र या अस्त्र लेके रेडी रहना चाहिए प्रजा की रक्षा करने के लिए, ताकि अगर कोई दूसरी क्या है विपक्ष से अगर कोई हमला भी कर दे तो वो उन पर विजय पाकर उनकी रक्षा कर सके। ठीक है। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य कौन क्षत्रिय कहलाता है एवं क्षत्रिय का अर्थ क्या है? राधा शर्मा माता जी कुछ तो बोलिए, माइक के लिए खरीदा आपने, बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जो सामाजिक व्यवस्था में 4 वर्ण है, उसमें जो द्वितीय वर्ण है वो क्षत्रिय है और क्षत्रिय कहलाता है। और शत का अर्थ है चोट खाया हुआ, और जो क्षत्रिय है वो क्षति से रक्षा करे, इसका मतलब ये होता है। ठीक है। क्षत्रिय को क्या प्रशिक्षण दिया जाता है एवं किस प्रथा का पालन किया जाता है? वह जानवरों को मारने का प्रशिक्षण दिया जाता है। हाँ ठीक है। आज के समय में कौन इस परंपरा का पालन कर रहा है एवं क्षत्रियों की क्या शिक्षा दी जा रही है एवं उनके लिए क्या विधान नहीं है? कोई नहीं कर रहा है। इजी क्वेश्चन। स्वधर्म के कितने प्रकार हैं एवं कौन कौन से? ये अच्छा प्रश्न है। स्वधर्म के कितने प्रकार हैं एवं कौन कौन से? इसके पालन से क्या लाभ प्राप्त होते हैं? देखिए, आप प्रयास कीजिए कि फिलोसफिकल प्रश्न रखिए, मतलब डिटेल्स तो ठीक है, फिलोसफिकल ये बहुत अच्छा बात प्रभुपाद समझाएं। लेट अस सी इफ दैट इज अंडरस्टूड बाय डिवोटीज। स्वधर्म यहाँ पे कौन बताना चाहता है इस बात को? स्वधर्म के कितने प्रकार हैं एवं कौन कौन से? इसके पालन से क्या लाभ होते हैं? हिरेन भाई बताएंगे। गिव इट टू हिम। दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। जब हम प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब हम बद्धावस्था में हैं, शरीर के मुताबिक कर्म के अनुसार जो शरीर मिला है हमें विशेष, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र, और हमारे जो गुण के मुताबिक स्वभाव है उसके मुताबिक स्वधर्म है, वर्णाश्रम धर्म के मुताबिक जी। और जब हम मुक्त हो जाते हैं तो हमारा आध्यात्मिक जो स्वधर्म है, एक ही कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। बहुत सिंपल।
और वर्णाश्रम में भी, वर्णाश्रम देखिएगा, वर्णाश्रम में भी व्यक्ति को क्षत्रिय के अनुसार कार्य करना पड़ रहा है, लेकिन भगवान को प्रसन्न करने की भावना रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान को छोड़ करके वो कर रहा है, लेकिन जब वो मुक्त, जैसे जैसे गुणों से मुक्त हो गया तो वह क्षत्रिय की तरह कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है, ये बात है। ओके, ओह लास्ट क्वेश्चन कैसा लग रहा है आप लोगों को? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो स्टॉप हियर।